हेलो एवरीवन। रोमांटिक टाइप की स्टोरीज तो सबको पसंद आती है, लेकिन अगर उसमें कुछ रिवेंज हो और लड़की हीरो को सीड्यूस करे तो उसको और देखने में मजा आता है। तो मैंने सोचा है कि ऐसा ही ड्रामा आपको एक्सप्लेन किया जाए। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो केविन को दिखाया जाता है, जो कि डिसेबल हो चुका होता है। वो अपने घर में जैसे ही एंटर करता है तो सामने ही हमारी मेन लीड हीरोइन यूनोंग खड़ी होती है और ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तो थोड़ा चौंक जाते हैं। वहां पर एक पर्सन केविन से कहने लगता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए हो। मेरे फादर को तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न हो रहा था, वो तुम्हारी बहुत चिंता रख रहे थे और देखो सही तुम आ गए, लेकिन तुम्हारी टांगे अब तक ठीक नहीं हुई। तो वहां ही वो पूछता है कि ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है वो कौन है। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गया था कि ये तो मेरी वाइफ है जिसका नाम यूनोंग है। जिसे देखकर वो चौंकता है और उसको कहने लगता है कि ये तो सेम उसी लड़की की तरह दिखती है। तो वो कहता है कि इस लड़की की तरह। तो केविन उसको बताता है सेम वैसी ही लड़की जो 4 साल पहले मेरी लाइफ में आई थी, जिसने मुझे अपनी बातों में फंसाया था और जिसके जाल में फंस गया और उसने मुझे धोखा दिया और मेरी टांगे उसी की वजह से जा चुकी थी। और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 4 साल पहले केविन की लाइफ में यूनोंग कैसे आती है। दिखाया जाता है कि यूनोंग एक सीक्रेट स्पाई एजेंट होती है। वो एक कसूनो में जाती है, वहां पर ही जाकर वो एक ऑफिसर जैंग है जिसको सीड्यूस करती है, उसके साथ गेमिंग खेल रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं कि वहां पर ही केविन जो कि पुलिस ऑफिसर होता है आकर वो छापा लगाता है। और जैसे ही वो एंटर करता है तो फिर वहां पर ही सब लोग डरने लगते हैं और कहते हैं ये हमारा एरिया है, लेकिन केविन कहता है कि नहीं ये मेरा एरिया है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ऑफिसर जैंग खड़ा होता है, तो वो जैसे ही यूनोंग को भागता देखता है तो उसको अपने कब्जे में कर लेता है। तो फिर वहां पर ही वो डर जाती है और केविन उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसको छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वहां पर ही दिखाया जाता है तुरंत कि यूनोंग एक सीक्रेट स्पाई होती है जो मिसेस वू के लिए काम करती होती है। वो जैसे ही उसके पास जाती है और जाकर उसको बता देती है कि मैंने ऑफिसर जेंग को जान से मार दिया है। तो मिसेस वू बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसको कहती है हम यही तो चाहते थे। तभी फिर यूनोंग कहती है कि प्लीज अब तुम मुझे मेरी फैमिली के बारे में बताओ, लेकिन वहां ही मिसेस वू उसकी बात काट करके कहती है कि नहीं तुम्हें एक और अर्जेंट काम करना होगा और वो तुम्हें तुरंत करना होगा। तो फिर वहां पर ही यूनोंग का थोड़ा मूड तो ऑफ हो जाता है, लेकिन वो पूछती है काम क्या करना होगा। तो मिसेस वू उसको बता देती है कि ये देखो फोटो। जैसे ही वो फोटो देखती है वो केविन की होती है, जिसे देखकर वो चौंकती है और उसको बताने लगती है कि ये तो केविन है, इसको तो मैं बिल्कुल अभी मिल कर आई हूँ। वहां फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनोंग को जब ऑफिसर जेंग ने कब्जे में किया होता है तो केविन उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस लड़की को छोड़ दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। और वो उसको ये भी कहता है कि अगर तुमने इसको ना भी छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो कहता है कि मैं 3 तक काउंट करता हूँ, इसको छोड़ दो। वो जैसे ही 1 2 करता है, जैसे 3 कहने लगता है तो अचानक से दिखाते हैं कि ऑफिसर जेंग की तबियत खराब होने लगती है, वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं दिखाते हैं कि यूनोंग थोड़ा घबरा जाती है। वो भाग के जाने लगती है, उसका पाँव मुड़ता है कि वो केविन की बाहों में आ जाती है। जैसे केविन उसकी तरफ देखने लगता है वो अपने मुंह को छुपा लेती है और वहां से चली जाती है और केविन उसको देखता ही रह जाता है। तो वहां पर ये सब लोग देखने लगते हैं जेंग को और कहते हैं कि ये नाटक नहीं कर रहा था, इसको तो पॉइजन दिया गया था। वहां पर यूनोंग मुस्कुराने लगती है क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑफिसर जेंग को पॉइजन देने वाली और कोई नहीं यूनोंग ही होती है। तो फिर वहां पर ही वो मिसेस वू को सब कुछ बता देती है और कहती है कि इसने मेरा खेल तो खराब कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने ऑफिसर जेंग की जान ले ली और केविन मुझे नहीं देख पाया। वहां ही मिसेस वू को कहती है ये तो अच्छी बात होगी कि उसने तुम्हें नहीं देखा। तभी वो उसकी डिटेल बताने लगती है कि केविन के फादर एक जर्नल है और वैसे भी एक बार ऐसा हुआ था कि उसके फादर पर किसी ने हमला किया था जो कि उसके साथी ही थे और केविन ने इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया था। तो जैसे उसको सब कुछ पता चला तो वो उसी जगह पे पहुंच गया। वहां दिखाया जा रहा होता है फ्लैशबैक में कि केविन उसी जगह पे पहुंच जाता है जिसने इनके फादर को धोखा दिया होता है। अब वो तीनों बंदे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं तो केविन वहां पर चला जाता है और उनको देखकर मुस्कुराता है और आहिस्ता से वो एक चीज निकालता है जिससे इन तीनों को जख्मी कर देता है, यानी कि इनको जान से मार देता है और बदला लेकर वहां से चला जाता है। और मिसेस वूस की यही कहानी बता देती है कि वो अपने फादर का एटलीस्ट बदला ले लेता है। तभी फिर वो उसको ये भी बताती है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें किन फैमिली के अंदर जाना होगा। उनके घर में एक इनकम्प्लीट मैप है जो कि तुम्हें लेकर आना होगा, तुम्हारा यही टास्क होगा। तभी फिर वो उसके पास भी आकर बैठती हैं और उसको कहती हैं कि इस बार तुम्हें ये टास्क करना होगा, मैंने तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी बना रखी है। अगर तुम ये टास्क जीत जाती हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में बता दूंगी। तभी फिर वो मान जाती है, वो फोटो उठा के जाने लगती है। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, आपको फिर आपका प्रॉमिस पूरा करना होगा, फिलहाल मुझे ये तो बताओ कि मुझे इस बार कौन सी आइडेंटिटी लेके जाना होगी। तो दिखाया जाता है कि चली जाती है यूनोंग किन फैमिली में और वहां पर ही वो खड़ी होती है, बदला लेने का सोच रही होती कि मुझे इनकी फैमिली में भी बदला लेना होगा। और दिखाया जाता है कि वहां पर ही
जिस तरह से केविन एंटर करता है तो उनका एक गार्ड आकर उसको इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की है जो कि ये दावा कर रही है कि वो आपके फादर की गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ रुकना चाहती है। तो वहां पर ही केविन उसको जवाब देता है कि मेरे फादर तो जख्मी है, वो अब तक घर भी नहीं आए, तो तुम उस लड़की को भेज दो। लेकिन वो कहता है कि वो लड़की जिद करके खड़ी है, तो वो उसको डांट देता है कि तुम्हें उसको यहाँ से भगाना होगा। और इधर से यूनोंग यही सोच रही थी कि मुझे अपनी फैमिली के बारे में जानना है, जिसके लिए मुझे जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करना है और मैं इसको पूरा करके रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि केविन अपना काम कर रहा होता है और यूनोंग दरवाजा नॉक करके जैसे ही एंटर करती है तो वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी नजर आ रही होती है और वो जान के केविन को सीड्यूस वे में देखते हुए आ रही होती है। केविन उसको देखकर थोड़ा सा शॉक्ड भी होता है। जैसे ही वो सीड्यूसिंग वे में उसकी टेबल पर बैठती है तभी वो कहती है, मैंने सुना है कि तुमने अपने बंदों को ऑर्डर किया था कि मुझे यहाँ से निकाल फेंको। तो फिर वो उसको कहता है हाँ, तो फिर तभी वो कहती है कि तुम कैसे बेटे हो कि तुम अपनी फादर की गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने को कह रहे हो। तो केविन उसको कहता है कि मेरे फादर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है कि फिर इसमें क्या हो गया, तुम मुझे जान लो तो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे। तभी वो कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। तो वहां पर ही वो अपना अपर उतारती है और जिस तरह से उतारती है तो केविन उसकी सीड्यूसिंग बॉडी देखकर थोड़ा अट्रैक्ट होता है। अब वो उसके पास आ रही होती है तो वो उसको अपर देखकर कहते हैं कि इसको पहन लो। तो वहां ही वो उसकी गन ले लेती है और अचानक से उसको चेयर पर पुश करती है। वहां पर ही वो उसके सामने बैठ जाती है। तो फिर वो उसको कहता है क्या तुम्हें गन चलानी आती है। फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से आती है। फिर वो उसको कहता है लेकिन तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो यूनोंग उसको कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी जैसी लड़की हर खतरे से गुजर चुकी है और जिसका प्रीटी फेस हो वो हर तरह के काम करने को तैयार ही रहती है और इसीलिए तो शायद मुझे यहाँ भेजा गया है। तभी फिर वो उसको कहती है कि और खास करके वो लड़की जो कि होपलेस हो वो तो कुछ भी कर सकती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मेरे ऊपर गन तान के अलावा तुम क्या कर सकती हो। तभी वो केविन का हाथ पकड़कर गन आपकी तरफ करती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे यहाँ पर रहने दो या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे अपने हाथों से मार दो। तभी फिर वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ और तुम्हें हायर पोजीशन भी दिलवा सकती हूँ, ये मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तभी फिर वो गुस्से से कहता है कि अगर मैं दूसरी ऑप्शन की तरफ जाऊँ तो। तभी फिर वो उसकी तरफ दन कान के खड़ा होता है और फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इसी हालत में बाहर चली जाऊँ और मीडिया वालों के सामने ये नाटक करूँ कि मेरा और तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है, और वहां पर ही फिर तुम्हें पता है कि क्या होगा, वहां पर सब लोग यही र्यूमर्स फैलाएंगे कि देखो एक बेटा अपने बाप की गर्लफ्रेंड के साथ सेट हो गया है। तो फिर वहां पर ही वो उसको देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो फिर वहां पर ही वो गोली चलाता है लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती। वो थोड़ा डर भी जाती है और थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर कहती है कि वाओ तुम्हें तो गन वाकई अच्छे से चलाने आता है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम काबिल नहीं हो सकते। और फिर से वो उसको सीड्यूसिंग वे में देखकर मुस्कुराती है और वहां से जाती है। दोबारा से उसकी तरफ देखती है। अब वो उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट भी हो रहा होता है तो वो आती है, अपना वहां से अपर उठाकर चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन का खास बंदा आकर उससे पूछता है कि इस लड़की का क्या करना है, क्या हम इसको यहाँ से भेज दें। तो वो उसको कहता है कि इसके साथ कुछ भी नहीं करना जब तक कि मेरे फादर नहीं आ जाते। अब दिखाते हैं कि ड्रीम में केविन यूनोंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि किस तरह से वो सीड्यूसिंग वे में उसके सामने आती है और जिस तरह से उसके पास आकर उसको किस करने लगती है तो वहां पर ही वो पिघल जाते हैं और वो भी उसको किस करने लग जाता है और कुछ ज्यादा ही हॉट होने लगता है। वहीं दिखाते हैं वो उसको किस करते करते अपनी शर्ट भी उतार देता है और खूब सारी किसिंग करते करते उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। आखिर उसके साथ वो रोमांटिक होने लगता है और जिस तरह से वो उसके साथ रोमांटिक होके नेक पर और इधर उधर किस कर रहा होता है कि अचानक किस करते करते यूनोंग उसको गन तान लेती है उसके सामने, जिसे देखकर उसका ड्रीम टूटता है और वो बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो अचानक से उसको पियानो बजाने की आवाज आती है और उसको फॉलो करते करते वो बाहर टेरेस की तरफ जाता है तो वो देखता है कि यूनोंग पियानो प्ले कर रही होती है, जिसे देखकर वो उसको कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हें भी वेस्टर्न टाइप का पियानो बजाने आता है। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे यही बताया गया है कि किस तरह से गेस्ट को एंटरटेन करना पड़ता है। तो फिर वो उससे जाने की कोशिश करता है कि मतलब कि तुम। तो फिर वो उसको बताती है और उसको थोड़ा इमोशनल करती है कि जिस तरह से मेरा बचपना और मेरी जवानी गुजरी है मुझे इस तरह के काम जरूरी होते करना, वरना मैं आराम से बैठकर वाइन ना पी रही होती। और वहां पर ही वो जिस तरह से वाइन पीती है तो केविन उसको कहता है कि रेड वाइन इस तरह से नहीं पी जाती। तो फिर वो उसको देखकर मुस्कुराती है और उसको कहती है तो फिर ठीक रहेगा कि तुम मुझे सिखा दो। तो दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है, इन दोनों ने ड्रिंक करते करते नाइट स्पेंड कर ली होती है। तो जैसे ही केविन को जाग खुलती है वो यूनोंग को अपने पास देखता है, जिसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और उसको दूर करता है। यूनोंग उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना जल्दी कैसे बदल गए। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो फिर वो उसको कहती है रात तुम्ही ने तो कहा था कि बहुत लेट हो गया है तो तुम्हें यहाँ ही सोना होगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो उसको अपनी लव फाइट की तरफ इशारा दिखाती है। तो फिर वहां पर ही वो उसके करीब हो जाती है और उसको सीड्यूसिंग वे में उसके कान में कहने लगती है
कि इसमें क्या हो गया, तुम इस चीज का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो, तुमने खुद ही तो कहा था कि शायद कि ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जिसे देखकर वो चौंकता है और उसको कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको देखकर मुस्कुराती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपना नाइटी को सेक्सी वे में पहनती है और पहनते हुए जा रही होती है, जिसे देखकर केविन को फिर से कुछ कुछ होने लगता है और वो परेशान हो रहा होता है कि मुझे इतना सीड्यूस क्यों कर रही है। अब 3 डेज बाद दिखाया जाता है कि केविन अपने काम पे जाने लगता है, तो यूनोंग उसके लिए लंच बॉक्स बना कर लाती है और उसको कहती है कि प्लीज 3 दिन से मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसको रिजेक्ट करो, अब इसको ले जाओ। तो उसको कहता है इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम कोई मेड नहीं हो, मुझे इस तरह के काम पसंद नहीं है। तो उसको कहती है ठीक है, अगर मैं मेड नहीं बन सकती तो फिर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी तो बन सकती हूँ। तो फिर वो उसको कहता है नहीं, तुम इसके काबिल नहीं हो। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने ठीक कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लाइफ में किसी ऐसी लड़की की जरूरत जो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखे और हमेशा तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे लिए हर कुछ करे। तो ये सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब वो उसके करीब होकर उसकी चीक्स पे किस करती है। तो केविन यहाँ वहाँ देखता है और उसको कहता है कि ठीक है, मैं इसको ले जाता हूँ, तुम अंदर जाओ और चाइल्डिश हरकत करने की जरूरत नहीं। तो वहां पर ही दिखाते एक पर्सन आता है और आकर वो यूनोंग के ऊपर हमला करने लग ही रहा होता है कि उसको पता लगता है कि वो केविन पे हमला करने लगा है। तो यूनोंग बीच में आ जाती है और गोली उसको लग जाती है और दिखाते हैं उस पर्सन को लोग मार देते हैं और वहां पर ही केविन यूनोंग को अपनी बाहों में ले लेता है और घबराने लगता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या मैं मर जाऊंगी। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं, मैं एम्बुलेंस को बुलवाता हूँ। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वो कहती मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर वो उसको कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो फिर वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। तो केविन यूनोंग को किस करने जा ही रहा होता है कि अचानक से वो वहीं बेहोश हो जाती है और वो घबरा जाता है। अब दिखाया जाता है कि डॉक्टर चेकअप करके चला जाता है और केविन यूनोंग को सूप पिला रहा होता है। तो फिर वहां पर ही वो उसके जख्म पर हाथ लगाकर सॉरी करता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन का खास बंदा आकर कुछ सामान रखता है और उसको इन्फॉर्म कर देता है कि आपके फादर यानी कि जनरल बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और आपको उनको लेने के लिए जाना होगा। जिसे देखकर थोड़ा सा यूनोंग घबरा जाती है क्योंकि वो फेक गर्लफ्रेंड बनकर यहाँ पर आई होती है उसके फादर की। तभी फिर वो जाने लग रहा होता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको कहती है कि अगर तुम्हारे फादर आ गए तो फिर वहां पर वो उसको कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूं ना। तभी फिर वो उसको कहती है लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो फिर वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे हक करोगे। तो फिर वहां ही दिखाते हैं कि केविन यूनोंग को हक करता है और वहां पर ही इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग रही होती है। फिर वो उसको कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही केविन वहां से जाता है तो यूनोंग ने केविन से सीक्रेट कीज निकाल ली होती है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और उसको कहती है फाइनली अब मैं मैप ढूंढ लूंगी। मैं इसी चाबी की तलाश में तो थी, फिलहाल मुझे जर्नल के आने से पहले उस मैप को तलाश करना होगा और यहाँ से भागना होगा। तो वो जल्दी से कबर्ड की तरफ जाती है और कीज लगाकर आखिरकार वो एक सीक्रेट तिजोरी खोल लेती है और उसमें आखिर उसको इनकम्प्लीट मैप मिल जाता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि जर्नल के आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। कि अचानक से उसको गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और जल्दी से अपने बेड पर जाकर बैठती है और पानी पी के नाटक करके बैठ जाती है। अब दिखाते हैं कि केविन थोड़ी देर बाद भाग कर आता है और यूनोंग को वहां से उठाने लगता है। तो वो कहती है मेरी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई और तुम्हारे फादर को तुम लेने गई थी, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारा यह ना ठीक नहीं है, मेरे फादर ने कहा है कि वो तुम्हें आकर जान से मार देंगे। तो फिर वो उसको कहती है मैं नहीं जाना चाहती, क्या उनको हम दोनों के बारे में पता चल गया है। फिर वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। तो फिर वो उसको साफ कह देता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने मर्तबा नहीं देख सकता। तो वो उसको कहती है अगर मैं चली भी गई तो तुम क्या करोगे। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरे फादर हैं, वो मुझे जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हें वो मार भी सकते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाती है। तभी फिर वो उसके पास आकर बैठता है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जब मेरे फादर का गुस्सा कुछ ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस यहाँ पर ले आऊंगा और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। जिसे देखकर वो चौंक जाती है और उसको कहती है क्या वाकई तुम मुझसे शादी करोगे। फिर वो उसको कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। जिसे देखकर वो रोने लगती है। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस जैसा रहा था उस टाइम पर मैं मौजूद नहीं था, ना ही मैं उसको चेंज कर सकता था, लेकिन अब आगे जो भी कुछ होगा मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ भाग चलो। तो वहां पर इन दोनों की फीलिंग्स और जाग रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दिखाते हैं कि वो उसको भगा के ले जाता है और वो पिलो के नीचे से उस मैप को भी उठा लेती है। अब ये दोनों कार में बैठे होते हैं, वहां पर ही ये दोनों भाग रहे होते हैं और यूनोंग मन में सोचने लगती है कि काश के मैं अपने पास्ट को भुला सकूं। तो अचानक से दिखाते हैं कि सामने रास्ता थोड़ा सा बंद होता है, बहुत सी ईंटें रखी होती है, जिसकी वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस तरह से इनका एक्सीडेंट होता है तो उसी जगह पे दिखाया जाता है कि कोई पर्सन भी वहां पर मौजूद होता है। अब एक वीक के बाद दिखाया जाता है कि यूनोंग एक न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसमें बताया जाता है कि जनरल किंग के बेटा उनकी लेग्स
खराब हो चुकी हैं और वो कोमा में जा चुका है, जिसे देखकर यूनोंग थोड़ा सैड हो रही होती है। तो वहां से ही वो जाने लगती है तो मिसेस वू सामने से आ जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं केविन के पास जा रही हूँ। फिर वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी मुसीबत से निकाल कर बचाया है, तुम्हारी एक्सीडेंट में मैं वहां पहुंच गई थी और तुम्हें उस मुसीबत से निकाल कर आई और अब भी तुम वहां पर जाने की बात कर रही हो। तो यूनोंग उससे पूछती है कि केविन कैसा है। तो फिर वो उसको बता देती है कि वो कोमा में जा चुका है और वैसे भी उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और तुम एक्सपोज हो चुकी हो और वो तुमसे नफरत करेंगे। जिसे सुनकर यूनोंग का थोड़ा दिल टूटता है और वो रोने लग जाती है। तभी फिर वो उससे ये पूछती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस इंसिडेंट पर आप क्या कर रही थी। तो मिसेस वूस को कहती है कि क्या मतलब, क्या तुम मुझ पे डाउट कर रही हो? उस इंसिडेंट में कोई और भी मौजूद था, हमें तो बस तुम्हारे बारे में पता लगा, हम वहां चले गए और वैसे भी मैं किन फैमिली से बदला थोड़ी ना लेना चाहती थी। हमारा तो जस्ट यही मिशन था कि हम उस इनकम्प्लीट मैप को हासिल करें जो कि तुमने कर लिया। तो दिखाते हैं कि मिसेस वू जाकर यूनोंग के पास खड़ी होती हैं और उसको कहती है कि मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी कि जब भी तुम किसी मिशन पे जाओगे तो तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना होगा, तुम इन चक्रों में नहीं पड़ोगी। तो वो इनकार कर दे कि नहीं नहीं, मुझे प्यार तो नहीं हुआ। तो फिर वो उसको कहती है वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम प्यार जैसी इन चीजों में पड़ गए तो तुम अपने बदले पर फोकस नहीं करोगे और तुम्हें ये बात जानी होगी कि हमने तुम्हारा कितना साथ दिया था और तुम्हें बचाया था। तो वो उसको कहती है मैं ये बात कभी भूल नहीं सकती हूँ कि आप लोगों ने मेरा किस तरह से साथ दिया था और मैं अपनी फैमिली का बदला जरूर लेके रहूंगी और मैं हर दिन उसके बारे में सोचती रहती हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें इस पर्सन को भूलना होगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको देखती हैं और देखकर वहां से चली जाती हैं और वहां पर ही यूनोंग थोड़ी सैड हो जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनोंग के फादर को किसी ने मार दिया था और इसकी पूरी फैमिली को। वहां पर ही वो अपने फादर के पास बैठकर रो रही होती है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं ज्यादा मजीद आगे नहीं चल पाऊंगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर वो उसको एक जेड पेंडेंट देते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम्हें जनरल जैंग को देना होगा और उसको ये भी कहते हैं कि जाओ अब तुम जाकर अपने फियांसी को भी ढूंढो और अपनी जिंदगी जियो। और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो कहती है कि नहीं डैड, मैं उन लोगों से आपका जरूर बदला लूंगी। तो फिर वो उसको कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे अच्छी जिंदगी जियो और लड़की होने के नाते मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम किसी से भी बदला मत लेना। और वहीं उनकी डेथ हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसके तुरंत बाद ये सीन दिखाया जाता है कि यूनोंग मिसेस वो के पास बैठी होती है और मिसेस वो उसको कहने लगती है कि जब तुम्हारी फैमिली के बारे में हमें पता लगा तो हम उस लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया गया था, सिर्फ तुम ही बची थी, हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। तो वो कहती है मेरे फादर को आखिर किसने मारा है? तो मिसेस वो उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जेड पेंडेंट की वजह से उनका डेथ हुआ है, उसी के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। तभी वो कहती है वो जेड पेंडेंट वो तो मुझे मेरे फादर ने दिया था, वो कहाँ गया? तभी फिर वो उसको कहती है कि जब तुम यहाँ पर आई थी तो तुम अकेली थी। तो वो उसको कहती है मुझे ढूंढना होगा, कहीं वो गिर ना गया हो। तो मिसेस वो कहती है कि मैंने अपने बंदों को भेजा है, उन्होंने हर जगह तलाश किया है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो वहां पर ही यूनोंग रोने लगती है और उसको बताती है कि मेरे फादर ने कहा था कि ये जेड पेंडेंट जनरल जैंग को देना, लेकिन मैं उनको नहीं दे पाई। और वहीं वो रोकर अपने फादर को सॉरी भी कर रही होती है। तभी फिर मिसेस वो उसको कहती है ठीक है अब ये बताओ तुमने आगे करना क्या है? और वहां पर ही यूनोंग को गुस्सा आता है, वो उनके पास जाकर बैठती है और उसको कहती है कि मैं अपने फादर के कातलों का बदला लेना चाहूंगी कि आखिर उन्होंने मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों किया और मुझे उस जेड पेंडेंट को भी ढूंढना है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे अपने पास रख लें, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं हर तरह का काम करने को रेडी हूँ। तो फिर वहां पर ही मिसेस वूस को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं क्या काम करती हूँ? तो अचानक से वो उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है कि क्या आप कोई सीक्रेट एजेंट स्पाई हैं? तो फिर वो उसकी तरफ देखकर खामोशी का इशारा करती है और उसको कहने लग जाती है कि ठीक है यूनोंग, अब से मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें मेरे जैसा एक सीक्रेट स्पाई बनना चाहिए और हो भी तुम सुंदर और तुम इस तरह का काम कर सकती हो, मैं तुम्हें स्पेशल टाइप की हर तरह की ट्रेनिंग दूंगी, तो जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। तो वो इस काम के लिए अग्री कर जाती है और दिखाया जाता है कि वहां पर ही वो अपने फादर की फोटो देखकर उनसे प्रॉमिस करती है कि मैंने वैसे भी आपके कातलों का बदला तो लेना है और मैं ये बदला जरूर लेके रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वहां पर ही वो केविन की न्यूज़पेपर में जो खबर छपी होती है उस न्यूज़पेपर को आखिर जला देती है और बदले के बारे में फोकस करती है। स्टार्ट इस सीन से होता है कि 4 साल का गैप दिखाया जाता है और यूनोंग अपना वैसा ही मिशन कर रही होती है और एक लड़के को अपने प्यार में फंसाया होता है और वो उसको कह रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। तभी वो उसको कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मानने वाले, लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है कि वो उनको मना के रहेगा। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक हो सकेंगे, मैं हमेशा तुम्हें मिस करती रहूंगी। वो उसको छोड़ के जा रही होती है, वो उसको मनाने की भी कोशिश कर रहा होता है, वो वहां से चली जाती है और मन में सोचने लगती है कि मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूनो मिसेस वू के साथ बैठी होती है और उसको आकर सब कुछ बता देती है और कहती है कि उस जेड पेंडेंट के बारे में आप बताएं मुझे कहाँ मिलेगा।
तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुमने किन बोयांग के बारे में सुना है? तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, ये तो वही लड़का है जिसको मेरे फादर ने मेरे लिए फियांसी चुना था। तभी फिर वो उसको बताती है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो किन फैमिली पे मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था, और तुम्हें पता है किंग बोयांग तुम्हें 3 साल तक ढूंढता रहा और आखिरकार उसने शादी कर ली। वहीं यूनोंग कहती है कि इसमें कोई खास बात तो नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है, ये लो फाइल, इसको तुम देख लो। तो जैसे ही वो फाइल ओपन करती है तो वो देखकर हैरान होती है कि किंग बोयान ने सेम उसी जैसी शक्ल की लड़की के साथ शादी करी होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तो सेम मेरी जैसे दिख रही है, लेकिन मेरी तो कोई सिस्टर थी नहीं। हाँ, मेरी एक बहन खो तो गई थी, कहीं ये वो तो नहीं। तो फिर वो उसको बताती है कि इसका नाम सॉन्ग ह्यूयर है और किंग बोयांग ने इसके साथ शादी कर ली थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि इसका मतलब है कि मुझे उस फैमिली में जाकर सॉन्ग ह्यूयर बनकर नाटक करना होगा और हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगी। तभी वो कहती है कि हाँ, किन फैमिली पे डाउट तो किया जा रहा है, लेकिन तुम इस फोटो को गौर से देखो। तो जैसे ही यूनोंग उस फोटो को देखती है वो जेट पेंडेंट देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या इनके पास तो जेट पेंडेंट भी है, यानी कि सॉन्ग ह्यूयर के पास। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, तभी तो मुझे इस फैमिली पे ज्यादा डाउट हो रहा था। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें मैंने एक गुड न्यूज भी देनी है और एक तरह से बैड न्यूज भी देनी है। तो वो कहती है क्या? तो फिर वहां पर ही मिसेस वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि 2 वीक से सॉन्ग ह्यूयर गायब हो चुकी है। तो वहीं यूनोंग कहती है कि इसका मतलब है कि इसको गायब करने में आपका हाथ है। तो फिर वो उसको कहती है, नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है, तुम्हें खुद वहां जाकर पता लगाना होगा, हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगी। तो वो उस चीज के लिए अग्री कर जाती है कि ठीक है, मैं इस चीज को जरूर करूंगी इन्वेस्टिगेट। तभी वो कहती है, तुम्हें पता है कि किन केविन और किन बोयन का आपस में क्या रिलेशन है? तो फिर वो उसको कहती है कि इनकी फैमिली में किन नेम तो आ रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों रिलेटिव होंगे। तो वहीं मिसेस वुड्स को कहती है कि हाँ, किन केविन किन बोयांग का यंग अंकल है। तभी वो उसको ये भी बता देती है कि तुम्हें पता है कि मैंने ये सुना है कि वो चाइना आज वापस आ रहा है, जिसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है, क्योंकि वो किन केविन के लिए थोड़ी फीलिंग रखती होती है। सीन शिफ्ट होता है, केविन के पास उसका खास बंदा आकर उसको एक बात बताता है, लेकिन वो यूनोंग की फोटो की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वो यूनोंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसको उस पर बहुत गुस्सा होता है। और इधर से दिखाते हैं कि यूनोंग चाहती है किन बोयान के घर के बाहर, और वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि अगर तुमने मेरे फादर की जान ली है और ये पेंडेंट हासिल करने के लिए सब कुछ किया है, तो तुम देखो, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। तो दिखाया जाता है कि वो डांसिंग स्कूल के बाहर जाती है और वहां पर ही वो मन में सोचती है कि किन बोयांग को अच्छी अच्छी और सेक्सी लड़कियां पसंद है जो डांसिंग करती हो, तो मुझे बिल्कुल सॉन्ग व्यूवर की तरह बन के जाना होगा और बहुत सी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही बातें कर रहा होता है किन बोयांग एक अपने खास बंदे के साथ, उसका बंदा उसको साफ कह रहा होता है कि एक लड़की बहुत ही अच्छी आई है जो उसके डांसिंग सीख रही है, आप ट्रस्ट करो, आपको वो पसंद आएगी, अगर पसंद ना आई तो मैं अपने आप को मारने के लिए रेडी हूँ। तो उसको कहता है ठीक है, उसको लेकर आओ। तो दिखाया जाता है कि उसका खास बंदा वहां पर ही सॉन्ग ह्यूयर को लेकर आता है, यानी कि जो यूनोंग होती है, जिसे देखकर वो चौंकता है और उसको कहते हैं तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हें अपने आप को मारना होगा। तो वहां पर ही वो अपने आप को मारने लगता है और वहां ही दिखाते हैं कि किन बोयांग उसके पास आकर जोर से उसको मारता है और उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है? तो फिर वो उसको कहता है क्या? तभी फिर वो उसको बताता है कि ये तो मेरी वाइफ है। तभी फिर वो उसको कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तो दिखाया जाता है कि किंग बोयांग जैसे ही सॉन्ग ह्यूयर को देखता है तो उसको कहता है कि तुम्हें तो इस तरह के सेक्सी टाइप के ड्रेसेस पसंद नहीं थे, तो तुमने ये क्यों पहन रखा है? और हाँ, अब तुम डांसिंग क्लब भी जा रही हो, आखिर ये तुम्हारा कोई न्यू ट्रिक है? तो फिर मन में वो सोचने लगती है कि ये तो मुझे वाकई सॉन्ग ह्यूयर ही समझ रहा है। तो वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें तो डांस करने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद थी ना, और इस तरह से बोल्ड भी, इसीलिए तो तुमने जियांगो के साथ शादी भी कर ली है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो फिर वो उसको कहते कि नहीं, मुझे तो हमेशा से तुम ही पसंद थी, जिस तरह से तुम बोल्ड हो और जिस तरह से मुंहफट भी हो, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, और अगर तुमने मेरे काम में रोड़े नहीं अटकाए तो तुम हमेशा से मेरी फेवरेट ही रहोगी। अब दिखाते हैं कि किन बोयांग सॉन्ग ह्यूयर को जियांगू के पास लेकर आता है। तो जियांगू जैसे ही किन बोयांग को देखकर मास्टर कहती है तो वो सॉन्ग ह्यूयर को देखकर चौंक जाती है और मन में कहती है वापस क्यों आ गई? तो फिर वहां पर ही किंग बोयांग कहता है कि मैंने बात कर ली है सॉन्ग ह्यूयर से, उसने कहा था कि स्टडी रूम के बाहर तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो उसको क्लियर करना चाहती है और तुमसे सॉरी करना चाहती है। वहां पर ही जियांगू थोड़ा हैरान होती है और सॉन्ग ह्यूयर नाटक करके उसके पास बैठती है और उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया था, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं हरगिज ऐसी हरकत नहीं करती, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती होगी। वहां पर ही जियांगू भी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे नफरत नहीं करती। तो सॉन्ग ह्यूयर कहती है कि मुझे पता है तुम दिल की अच्छी लड़की हो। वहीं वो किंग बोयांग को कहती है कि हम दोनों गर्ल्स का टॉक चल रहा है, अगर तुम अपना काम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो फिर वो उसको एक्सक्यूज करके चला जाता है। वहां पर ही उसके जाने के बाद जियांगू कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम चाहती क्या हो? तो वहां पर ही वो कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो दिखाते हैं कि सॉन्ग ह्यूयर जियांगू को जमीन पर बैठकर
जोर से फेंकती है और उसको टॉर्चर करने लगती है। तो वो चिल्लाने लगती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो उसको कहती कुछ खास नहीं चाहती। तो फिर वहां पर वो उसको टॉर्चर कर रही होती, तो उसको कहती तुम्हें पता है कि मैं मास्टर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वो हंसकर कहती है कि अच्छा, जहां तक मुझे पता है कि अबॉर्शन के पास डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया था कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो तुम ये नाटक कर रही हो। तो वो हैरान होकर कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सॉन्ग यूयर उसको साफ कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि किन फैमिली में हिस्सा हासिल करने के लिए तुमने कैसे क्या नाटक किया, और ये अबॉर्शन का सारा इल्जाम भी तुमने मुझ पे लगा दिया ताकि तुम यहाँ पर अपना जगह बना सको। तो फिर वहीं वो हैरान होकर कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सॉन्ग यूयर नहीं हो, तुम वो नहीं हो ना, आखिर तुम हो कौन। वहां पर ही यूनोंग मुस्कुराकर कहती है कि मैं एक बैड वुमेन हूँ। तो दिखाया जाता है कि जियांगू सॉन्ग यूअर को एक टी सर्व करती है और फिर वहां पर ही सॉन्ग यूअर उसको कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी मत बताऊं, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना होगा। तो वो उसको कहती है मैं समझ गई हूँ, जैसा तुम कहोगी मुझे वैसा ही करना होगा, तुम्हारे हर ऑर्डर को मुझे मानना होगा। तो फिर वो उसको शाबाश करती है। अब दिखाते हैं कि किन बोयोंग सॉन्ग ह्यूअर को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। तो उसकी मॉम जैसे ही सॉन्ग ह्यूअर को देखती है तो उसको देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। तो उसको कहती है कि मुझे हैरत हो रही है कि तुम वापस भी आ गई हो। तो फिर वहां पर एक किन बोयोंग कहता है कि मैंने सुना है कि अंकल आ चुके हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है हाँ चले जाओ। वहां पर ही यूनोंग थोड़ा घबराने लगती है क्योंकि उसका अंकल केविन होता है। तो वो जैसे ही लेकर जाता है यूनोंग को अपने साथ, तो वहां पर ही फर्स्ट पार्ट की तरह सारी इनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और वहां पर ही वो पूछता है कि लड़की कौन है। तो किन बोयोंग उसको कहता है कि ये तो मेरी वाइफ सॉन्ग यूयर है, जिसे देखकर केविन को गुस्सा आता है और वो इससे बदला लेने की ठान लेता है। दिखाया जाता है कि केविन यूनोंग को अपने रूम में बुलाता है। तो वो उसके रूम में जाकर कहती है कि अंकल खैर है, आपने मुझे क्यों बुलाया। वहीं अचानक लाइट चली जाती है। फिर वो उसको कहती है कि आप चल नहीं सकते हो, मैं आपके लिए कैंडल लेकर आती हूँ। वो जैसे ही मुड़ती है तो दिखाते हैं कि पीछे से केविन उस पर गन तानता है और कैंडल चला लेता है। वहां पर ही यूनोंग थोड़ा घबराने लगती है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो फिर वो उसको कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डरने लगती है। फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी भी तो मैं दुनिया को यही कहूंगा कि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो उसको कहती है लेकिन तुम ये मुझे सब कुछ कहने के लिए कह रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि मैं टांगों से क्रिपल हूँ, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि जल्दी से उतारो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बदन पर वही टैटू है कि नहीं जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था और जो मेरे फादर की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो वो उसको कहता है नाटक मत करो, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता है कि तुम्हारी फादर की गर्लफ्रेंड के बदन पर वो टैटू था। तभी फिर वो उसको हंस के कहता है कि ज्यादा नाटक मत करो, वैसे भी हम दोनों के दरमियान कुछ और ही था। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि जल्दी से कपड़े उतारो। तो वो मन में सोचने लगती है अब मैं क्या करूं, मैं इससे लड़ाई करूं या ना करूं। कि अचानक से किन बोयों के पीछे से आवाज आती है। वो सॉन्ग यूवर को आवाजें लगा रहा होता है। तो वहां पर ही वो जोर से कहती है मैं यहाँ पर हूँ, और जल्दी से उसके पास भागकर बाजू में खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे तो अंकल ने डरा दिया था। और वहां पर ही दिखा जाते हैं कि केविन जानबूझ के जोर जोर से खांस रहा होता है। वहां पर ही उसकी नोज से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, जिसे देखकर अंकल घबरा जाता है और वो उसको कहने लगता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। वहां पर ही मन में यूनोंग सोचने लगती है कि आखिर केविन मुझसे चाहता क्या है। अब दिखाते हैं कि केविन यूनोंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तो उसका खास बंदा आकर उसको कहता है कि मैंने इस लड़की को इन्वेस्टिगेट किया, इसका नाम सॉन्ग यूयर है और ये एक रिच फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है। तो वो उसको कहता है मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, ये लड़की सिर्फ यूनोंग ही है और मैं देखता हूँ ये कब तक नाटक करती रहेगी। तो उसका खास बंदा कहता है आप इस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते। वो उसको कहता है ये भूलने वाली चीज ही नहीं, मैं इसे बदला लेके रहूंगा, जो कुछ इसने मेरे साथ किया है और जिसने मेरे फादर की जान भी ली है मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि किन बोयोंग थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा होता है। तो यूनोंग उससे थोड़ा बचने के लिए बहाने कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि मुझे आज तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी है। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम जियांगू के पास जाओ ना, वो प्रेग्नेंट है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने इतना बड़ा दिल कैसे कर दिया, तुम उससे जेलस नहीं हो रही। तो फिर वो उसको कहती है नहीं वो प्रेग्नेंट है, और वैसे भी जब मैं जेलस होती थी तो तुम मुझे टोकते थे। अब ये सब कुछ देखकर केविन दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है कि है तो ये यूनोंग ही। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गई हूँ, तो तुम्हें ये चीज अच्छी मेरी नहीं लग रही। तो उसको कहता है कि अच्छी तो तुम मुझे हमेशा से लगती हो। तो वो थोड़ा फिर से करीब आ रहा होता तो उसको दूर करके कहती है कि मैं बाहर रही हूँ तो मैंने एक चीज सुनी है और जो समझी है कि कहा जाता है कि एक वाइफ से बेहतर क्यूकेबाइन होती है और क्यूकेबाइन से बेहतर दूसरों की वाइफ होती है। दूसरों की वाइफ बेहतर तो होती है लेकिन वो जल्दी हासिल नहीं हो सकती। तो तुम समझ गए। तो वो इसको इग्नोर करके जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है और वहां पर ये वो उस पर थोड़ा लट्टू हो रहा होता है और वहां पर ये केविन ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब दिखाते हैं कि अंदर जाकर यूनोंग फोटो देखने लगती है सॉन्ग यूयर की और कहती है कि सॉन्ग यूयर आखिर तुम कहाँ हो और ये पेंडेंट तुम्हारे पास था, ये आखिर कहाँ रह गया। तो अचानक से दिखाती है एक मेड आती है जो कि आकर कहने लगती है सॉन्ग यूयर शुक्र है कि आप वापस आ गई हैं,
क्योंकि जब आप किडनैप हुई थी तो मैंने आकर किन बोयोंग और जियांगू को बताया था तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं हुआ था। तो फिर वहां पर ही यूनोंग उसको कहती है कि मुझे सारी डिटेल बताओ। अब वो डिटेल बताने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सॉन्ग यूयर को किडनैप करके कोई जा रहा होता है तो ये मेड वहां से गुजर रही होती है। तो वो ये सब कुछ देखकर जाकर अंदर किंग बोयान को बता देती है, लेकिन वो उसको कहता है कि इसके डेली का नाटक है, ये डेली तो भाग जाती है यहाँ से। तो वहां पर जियांगू भी उसका साथ देकर कहती है कि ये बस एक इसका न्यू ट्रिक होगा। लेकिन मेड जब देखती है कि ये दोनों आपस में रोमांटिक हो रहे हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ा। वो उनको बताने की कोशिश करती है मैं सही कह रही हूँ, उनको किसी ने किडनैप किया है, वो इस बार नाटक या कोई ट्रिक नहीं कर रही। तो वहां पर दिखाते हैं कि किंग बोयोंग कहते हैं कि वाकई तुम ठीक कह रही हो। तो मेड कहती है हाँ। तो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं कि इसका मतलब तुम हमें गलत ठहरा रही हो। तो मेड वहां पर ही डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो ये सब कुछ इसको बताती है तो सॉन्ग यूयर ये सब कुछ सुनकर कहती है कि थैंक यू, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये लो, ये तुम एक बैंगल है, इसको रख लो। वो इनकार कर रही होती है लेकिन वो उसको जबरदस्ती देकर कहती है कि अब से तुम मेरी खास मेड हो, तो मेरे सारे काम करोगी। तो उसको कहती है ओके। तो वो वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं खाने का सामान लेने के लिए यूनोंग बाहर जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वही लड़का जिसको इसने अपने प्यार में फंसाया होता है वो वहां पर ही यूनोंग को जाते हुए देख लेता है और उसको फॉलो करने लगता है। वो जैसे ही घर आती है तो वो सोचती है कि मैंने हर जगह वो पेंडेंट देख लिया, मुझे नहीं मिला, क्या पता वो यहाँ पर मुझे मिल जाए। तो वहां पर अचानक से एक तिजोरी बॉक्स पे उसकी नजर पड़ती है। तो वो सोचती है कि मुझे बोयोंग से इसकी चाबी को हासिल करना होगा। कि अचानक से दिखाते हैं पीछे से केविन आता है और उसको कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है अंकल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो बहाना करने लगती है कि मैं तो खैर बोयोंग के लिए मजे मजे की चीजें बनाई है, तो मैं उसको देख रही थी वो कहाँ है। तो फिर वो उसको कहता है कि हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो, खैर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या तुम मुझे अपने हाथ का बना हुआ कुछ खिलाओगी। तो वहां पर ही वो उसको इनकार कर देती है और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि वो कुछ डिशेज उसके आगे सर्व करती है। वहां पर ही वो डिशेज को देखता है और उसको खाकर कहता है कि इसका टेस्ट तो सेम वैसा ही लग रहा है जो एक लड़की मेरी लाइफ में आई थी वैन यूनोंग, उसके हाथ जैसा ही टेस्ट है। तभी फिर वो उसको कहती है कि आई विश के तुम्हें वैन यूनोंग मिल जाए, लेकिन ये तो मैंने अपनी खास मेट से ये खाना बनवाया है। तभी वो उसको कहते हैं फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने बनाया था। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम सिंगल हो ना, तो तुम्हें रोमांस के बारे में नहीं पता है। ऑफ कोर्स किन बोयोंग से मैं प्यार करती हूँ, तो मैं उसको अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगी ना, और इस तरह से उसको अपने प्यार में पागल भी करूंगी। तो फिर वहां पर ही वो मुस्कुराने लगता है कि दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दिखाते हैं कि केविन का अंकल वहां से पीछे से आ जाते हैं, यानी बोयोंग, जिसे देखकर उसके हाथ में वो चाबी देखकर वो फिर से नाटक करके कहती बोयोंग तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मजे मजे की चीजें बनाई थी और देखो ये सब कुछ अंकल खा गया। तभी फिर वो उसको कहता है कि अंकल को तो लगता है आदत हो गई है दूसरों की चीजें लेने की। तभी फिर वो उसको कहता है कि लगता है कि मैं टांग से क्रिपल हो गया हूँ, तो लगता है कि किन फैमिली में मेरी जगह नहीं रही। तो फिर वहां पर ही बोयोंग उसको कहता है कि नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे फादर काम पर गए हुए और उन्होंने मुझे खास कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखा जाए, तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम जो चाहे कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे। तो उसको कहते हैं हाँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सॉन्ग यूर को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, जो ये कहे इसको बनाकर खिलाना। तो उसको कहती है ठीक है मैं अंकल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अचानक से पीछे दिखाते वही लड़का आकर कहने लगता है वैन यूनोंग। तो जैसे ही किन बोयोंग ये नाम सुनता है तो वो कहता है वैन यूनोंग ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो चला जाता है और सॉन्ग यूर को कहने लगता है कि तुम यूनोंग हो, तुम मुझे पसंद करती थी, तुम आखिर मुझे मिल गई। और वहां पर ही वो घबराने लगती है और उसको कहती है कि नहीं मैं बोयोंग की वाइफ हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं यूनोंग नहीं हूँ, मैं सॉन्ग यूर हूँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन बीच में कहने लगता है कि इसका मतलब है कि ये लड़की के ऊपर जो इल्जाम आ रहा है कि इसके बारे में तुम बोयोंग कुछ नहीं कहोगे। तो वहां पर ही बोयोंग आकर उस लड़की से पूछने लगता है मुझे बताओ तुमने वैन यूनोंग कहाँ देखी और ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि यूनोंग तो मेरी फियांसी थी और 1 महीने पहले उसने मुझे ब्रेकअप किया था, उसके बाद वो मुझे नहीं मिली और अब ये मुझे मिल चुकी है। तो फिर वहां पर ही कहने लग जाता है केविन कि इस चीज के बारे में तो इन्वेस्टिगेट करना होगा, यानी कि यूनोंग ने 2 लोगों को धोखा दिया है। तो फिर वहां पर ही वो उस लड़के से पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ आखिर वो कहाँ है, तुम प्लीज मुझे बताओ। वहां पर ही सॉन्ग यूर घबराने लगती है और उसको कहती है तुम उस लड़की को ढूंढने के बारे में क्यों कह रहे हो। तो वो उसको धक्का देकर कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इस लड़के की बात को मानना होगा और उस लड़की को ढूंढना होगा। तो वो उसको धक्का देकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही वो जोर जोर से रोने लगती है। तो केविन उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, आखिर बोयोंग चाहता क्या है। तो फिर वहां पर ही वो नाटक करके कहने लगती है कि इसका मतलब है कि ये यूनोंग को ढूंढ रहा है, इसका मेरे से मन भर चुका है, इसलिए ये दूसरी लड़कियों को ढूंढ रहा है, लगता है ये मुझे पसंद नहीं करता, और जोर जोर से रोने लगती है। वहां पर ही केविन इसको देखकर मन में सोचता है ये कितनी नाटकबाज है, इसका मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। अब दिखाते हैं कि
बोयांग यही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि वैन यूनोंग आखिर कहाँ रहती है और उस लड़की ने इसका नाम किस तरह से लिया। तो उसका खास बंदा कहता है कि मैंने हर जगह पे देखा लेकिन वो हमें नहीं मिली। तो उसको कहता है कि मुझे वो लड़की जिंदा हालत में चाहिए। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सॉन्ग यूर कुछ खाने पीने का सामान लेकर बोयांग के लिए घर में एंटर करती है। वहाँ पर ही उसकी मदर इन लॉ अपने हस्बैंड के लिए प्रे कर रही होती है। वो बैटल पे जो गए होते हैं। तो वो जैसे ही सॉन्ग ह्यूर को देखती है तो उसको कहती है कि रुको। तभी फिर वो रुक जाती है और उसको कहती है कि चलो अपने घुटने के बल बैठो। तो वो नहीं बैठती। तो उसको कहती मैंने तुम्हें कहा है ना। तो फिर वहाँ पर ही वो अपने घुटने के बल बैठती है। तो उससे क्वेश्चन करती है तुम कहाँ गई थी। तो फिर वो उसको कहती है मैं बोयांग के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने गई थी। तभी वो उसको कहती है तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन तुमने ना ही घर पर ध्यान दिया, ना तुमने कोई बच्चा पैदा किया, ना ही अपनी इन लॉज पर तुमने कोई ध्यान दिया। मैं बस यही चाहूंगी अब तुम दोनों की डाइवोर्स हो जाओ। तो वहां पर ही वो उसको सॉरी करने का कह रही होती है। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, तुम इसी तरह घुटने के पल पर बैठी रहो, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। उसके जाने के बाद वहां पर ही सॉन्ग यूर सोचने लगती है कि ये लेडी तो कुछ ज्यादा ही डेविल निकली है, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा। तो दिखाया जाता है कि अब काला जादू कर रही होती है बैठकर जियांगू। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही एंटर करती है सॉन्ग यूर तो जियांगू उसको देखकर डर जाती है और वहां पर ही उसको कहती है कि ये जो तुम ब्लैक मैजिक कर रही हो मुझे इसके बारे में सब पता है। और जिसका उसने नाम लिखा होता है वो सब कुछ सॉन्ग यूर पढ़ लेती है और वहां पर ही जियांगू उसको सॉरी कर रही होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, अब तुम पकड़ी तो गई हो इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो दिखाते हैं कि जियांगू जानबूझकर टेरेस साइड से सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रही होती है बोयांग की मॉम को। और वहां पर ही दिखाते हैं कि चुप कर देख रही होती है सॉन्ग यूर और वो एक निशाना मारती है जिसकी वजह से दिखाते हैं कि बोयांग की मॉम जख्मी हो जाती है। वहां पर ही दिखाते वो नाटक करते हुए भाग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे ट्रीटमेंट करना आता है। और वो जानबूझकर किन बोयांग की मॉम का पाँव और मोड़ देती है। वहां पर ही उसकी मदर इन लॉ जोर जोर से चिल्लाने लग रही होती है। तो उसको कहते हैं आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लग रही है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो जल्दी नीचे भागती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और उसको कहता है कि अच्छा, इसकी मदर इन लॉ इसके रास्ते में कांटे बिछा रही थी इसलिए इसको साइड पे करने के लिए इसने एक नया ट्रिक सीखा है, चलो देखते हैं कि आखिर कब तक कामयाब होगी। तो फिर वहां पर ही उसका खास बंदा उसको कहने लगता है कि आप सब कुछ ये किन बोयांग को बता क्यों नहीं लगते कि ये लड़की एक झूठी है। तो फिर वो उसको कहते कि नहीं, ये सब कुछ मेरे और यूनोंग के दरमियान था। तो वहां पर ही उसका खास बंदा राम से कहता है कि लगता है अभी भी आप उसको प्यार ही करते हो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि सॉन्ग यूर एक मेडिसिन बनाकर अपने मदर इन लॉ को पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसी पीती है तो वहां पर ही वो उस पर चिल्लाने लगती है तुमने इतना गंदा मेडिसिन क्यों बनाया। तो उसको समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर ने कहा है कि यही पीकर आप ठीक हो जाएंगी। तो वो उसको मारने की कोशिश कर रही होती है तो वही गर्म गर्म मेडिसिन उनके पाँव पे गिर जाती है तो वो और जख्मी हो जाती है। वहां पर ही सॉन्ग यूर अच्छा बनना का नाटक कर रही होती है लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसको जोर से मारकर धक्का देती है। तो फिर वहां पर ही वो भी नाटक करके कहने लगती है जियांगू से कि तुम्हें पता है ना कि ये बहुत ज्यादा बीमार है और ये गुस्से में भी है, ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये तुम्हें बुरा भला कह भी दे तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लेना और इनको कुछ भी मत कहना, बस अपना तुम मुंह बंद रखना। तो वो शरारती वाली बातें कर कर वहां से चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि रूम में सॉन्ग यूर जियांगू की चीजें देख रही होती है। तो जैसे ही जियांगू रूम में आती है तो उसको कहती है तुम्हें किसने परमिशन दिया कि तुम मेरी चीजों को देखो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम तो एक फेमस हीरोइन थी लेकिन तुम यहाँ पर किन बोयांग के घर में क्या कर रही हो। तो जियांगू उसको कहती है कि तुम मुझे इस तरह से ताना नहीं दे सकती, मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया। तो फिर वहां पर ये सॉन्ग यूर उसको कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है। फिर वो उसको ये भी कहने लग जाती है कि तुम तो फेमस थी और तुम तो मूवी स्टार भी थी, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने फेक प्रेगनेंसी का ढोंग भी किया हुआ है और किसी और की जगह ले रही हो, तुम्हें क्या ये सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम्हें अपना कैरियर याद नहीं आता। तो वहां पर ही वो रोने लग जाती है और उसको कहती है कि क्यों नहीं मुझे अपना कैरियर याद आता, मैं इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, इसी वजह से मैंने एक फेमस आदमी को चुना था कि मैं उससे शादी करके और ज्यादा फेमस हो चुकूं। तभी फिर वहां पर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कैरियर वो बना देगा, क्या वो तुम्हारा साथ देगा। तो फिर वहां पर वो उसको कहती क्या तुम मेरा कैरियर बनाओगी। तो सॉन्ग यूर उसको कहती है कि तुम अपना कैरियर अपने हाथ से बना सकती हो अगर तुम अपने पास्ट के बारे में सोचो तो। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन किन बोयांग तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगा। तो फिर वहां पर वो उसको हैरानगी से देखने लगती है। तो फिर वो उसको कहती है कहीं ऐसा ना किया जाए कि तुम मेरे लिए एक फेवर करो तो मैं तुम्हारे बहुत से काम आ सकती हूँ। यानी वो उससे एक फेवर मांगती है। तो दिखाया जाता है कि वो उससे चाबी के बारे में ही कहती है। तो दिखाते हैं कि जियांगू जैसे देखते हैं कि किंग बोयांग सो चुका होता है तो वो छोटी सी तिजोरी से वो चाबी निकालने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर ही वो थोड़ा जैसे हिल रहा होता है तो वो बेड के किनारे बैठकर छुप भी रही होती है और जैसे तैसे करके वो की निकाल लेती है और जाकर वो आखिरकार सॉन्ग यूर के हाथ में दे देती है, जिसे देखकर ये दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। जैसी वो कीस लेकर सामने आती है तो केविन उसके सामने होता है और उसको देखकर कहता है कि तुमने अपने हाथ में क्या छुपा रखा है।
तो उसने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया था। तो उसको कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो? तो फिर उसको कहता है मेरे पास आओ और मुझे ये चेक करवाओ। तो फिर वहां पर ही वो थोड़ा घबरा जाती है और उसको कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे इतना टफ टाइम क्यों देते हो? उस दिन तुमने मुझे अपनी शर्ट उतारने के कहा और अब तुम मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लगा रही हो, आखिर ऐसा क्यों? तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ ना कि आखिर तुमने क्या छुपा रखा है, तो तुम इधर आओ और जब तक मैं तुम्हारे चेस्ट पर वो टैटू का निशान नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। तो वो गुस्से से आती है और उसको जोर से थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के बाद उसको बुरा भी फील हो रहा होता है। तो दिखाते हैं कि वो उसको जोर से अपने पास करीब करता है। तो दिखाते हैं कि वो जैसी उसके करीब होती है तो उसके ही पॉकेट में वो जल्दी से उस कीस को डाल देती है और फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको आहिस्ता से कुछ कहने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि ये देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसका हाथ देखकर हैरान होता है तो वो दोनों अपने हाथ दिखा देती है। तो फिर उसको कहता है आखिर वो कहाँ गया जो कुछ भी था? तो फिर उसको कहती मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तुमने बस ठान रखी कि तुम मुझ पर बस इल्जाम तराशी करते रहो, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वहां पर ही दिखाते हैं वो गुस्से से जाने लगती है और जानबूझकर अपने पाँव को मोड़ती है और वो दोबारा से फिर से केविन के ऊपर गिरती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि इन दोनों का किस भी हो जाता है। वहां पर ही वो उसको देख रहा होता है तो वो जल्दी से कीस को निकाल लेती है और जैसी ही वो कीस लेकर वहां से चली जाती है और वहां पर ही उसको कुछ कुछ होने लग रहा होता है और थोड़ी देर बाद दोबारा से वो अपनी पॉकेट की तरफ देखता है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इस लड़की को समझ लिया था, ये बहुत ही सियानी निकली। तो अचानक से उसका खास बंदा आकर उसको कहता है कि बॉस मैं उसको दोबारा से यहाँ पर लेकर आऊं। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। खैर, मैंने जो तुमसे कहा था तुम वो चीज लेकर आए हो कि नहीं, तुम्हें मिली कि नहीं? तो वो कहता है कि मुझे मिल गई और वो भी केविन को एक न्यू की दे देता है। वो ही सीक्रेट चाबी लेकर तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही होती और खोलते खोलते आखिर उसको वही जेड पेंडेंट मिल जाता है। अब वो उठा के जाने लग रही होती कि अचानक से वहां पर किन केविन एंटर करता है और आकर वो यूनोंग से लड़ने लग रहा होता है। उसने अपने मुंह को कवर किया होता है और आखिरकार वो उसकी शर्ट को खींच ही रहा होता है कि अचानक से उसका टैटू देख लेता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लड़ते लड़ते उससे वही पेंडेंट गिर जाता है और वो देखते हैं कि कैमरा उसके पास आ रहा है तो वो खिड़की से छलांग कर वहां से भाग जाती है। तो वहां पर ही वो मन में सोचता है कि यूनोंग तो मुझे फाइनली मिल गई। अब दिखाते हैं कि शॉवर लेकर निकलती है यूनोंग और जैसे ही केविन को वो सामने देखती है तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ और वो गन भी निकाल लेता है और वहां पर ही वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम यूनोंग ही हो। तो फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हें मिलियन टाइम बता चुकी हूँ कि मैं यूनोंग नहीं हूँ, तुम चाहते क्या हो? तो उसको कहता है तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ, यानी कि फिर से वो उसको शर्ट उतारने के बारे में कहता है। तो उसको कहती है तुम मेरे इंसल्ट करे हो, लेकिन वो उसको जबरदस्ती कर रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा अगर तुम्हें वो टैटू मेरे बदन पर ना मिला तो तुम मुझे अपनी नेफ्यू की तरह ही ट्रीट करोगे, यानी कि उनकी वाइफ जैसा। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है पहले तुम दिखाओ। तो दिखाते हैं कि वो अपना अपर उतारती है और जैसे ही वो देखता है कि उसके बदन पर टैटू का निशान नहीं होता जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसको कहते हैं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो फिर वो उसको कहती है कि अब तुम सेटिस्फाइड हुए कि नहीं? तभी फिर वो उसको कहती है कि तुमने जो प्रॉमिस किया था तुम्हें वो पूरा करना होगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहां से ही किन बोयांग निकलता हुआ केविन को देखता है और कहता है कि अंकल ये क्या कर रहा था। तो वो भागते हुए जाता है और वहां पर ही वो सॉन्ग यूर को कहता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको लिपट के गले लग जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारे अंकल भी कुछ अजीब है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमने कहीं उसको सीड्यूस तो नहीं किया। तो फिर वो उसको कहते हैं तुम बस कर दो, तुम इतने साल से मुझे जानते हो, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर बारी वो मुझे यूनोंग कहने लगता है कि मैं वेन यूनोंग हूँ, क्या मैं वाकई उस जैसी दिखती हूँ? तो फिर वहां पर एक दिन बोयांग उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि नहीं, वो तुमसे ज्यादा हसीन थी। तभी उसका थोड़ा मूड बन जाता है। तो फिर उसको कहती है कि अगर वो तुम्हें इतनी पसंद थी तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो फिर उसको कहता है कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। अब वो जाने लग रहा होता है तो वो उसको रोककर पूछती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंकल आखिर यहाँ से कब जाएंगे? तभी बोयांग उसको बता देता है कि मैं अपने फादर की वजह से इसको वापस बुलाया क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि इसका स्पेशल ख्याल रखना। और वहां पर ही यूनोंग जानबूझकर उसके दिमाग में ये बात डालती है क्या वाकई वो अपनी टांगों से नहीं चल सकता? तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वो बिल्कुल चल सकता है। तो फिर वो उसको कहती क्या पता वो नाटक कर रहा हो, वो चल सकता हो। तो फिर वो उसको कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा एक बंदे का आसरा लेकर ही इधर उधर जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर वो ऐसा करेगा भी तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर वहां पर ही वो उसके करीब आ जाती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा अंकल कुछ अजीब सा लगता है और वो मेरे में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, कहीं मैं उसका ये नाटक पकड़वाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ ना कुछ तरीका करती हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि वो चल पाता है कि नहीं, और अगर ऐसा ही हुआ तो हम उसको यहाँ से भेजेंगे। तो फिर वहां पर ही वो उसको अपने करीब करके कहता है कि पहली बार तुमने किसी पे इतना ध्यान दिया और मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब ये दोनों थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं कि अचानक से मेड आकर किन बोयांग को बताती है कि आपकी तिजोरी किसी ने तोड़ दी है और उससे जेड पेंडेंट गायब हो गया है, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। और उसके जाने के बाद यूनोंग मन में सोचनी रहती है कि मुझे अपने मिशन पर फोकस करना होगा और उसके दरमियान में केविन को बिल्कुल भी नहीं आता देख सकती। तो दिखाते बोयांग जाकर वहां पर हंगामा करता है क्योंकि जेड पेंडेंट गायब हो चुका होता है और वहां पर ही वो अपने मेट को मार भी देता है और दूसरे से क्वेश्चनिंग करता है कि मुझे हर हालत में वो पेंडेंट वापस चाहिए।
दिखाया जाता है कि यूनोंग बाहर जा रही होती है और वहां पर ही केविन उसके पीछे पीछे आता है और उसको रोकता है। तो फिर वो कहती है क्या, तो फिर वो उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, इस वजह से मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें गलत ठहराया है। तो फिर वो कहती है क्या वाकई, तो फिर वो कहता है कि हाँ सीरियसली, और वहां पर ही वो उसको व्हाइट कलर की फूलों की बुके भी देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैप्पी होती है और उसको कहती है चलो ठीक है, पुरानी बातों पर हम मिट्टी डाल देते हैं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या पूछ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ। तो फिर वो उससे पूछती है क्या वाकई में व्हेन यूनोंग जैसी नजर आती हूँ? तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि इस मोल को छोड़कर तुम सेम वैसी लगती हो, क्योंकि उसके बिल्कुल भी चीक्स पे मोल नहीं था। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है, और फिर वहां पर ही वो उससे क्वेश्चन करती है क्या हो सकता है कि मेरी कोई ट्विन सिस्टर हो जिसे हम बिल्कुल भी ना जानते हो, और ये भी तो हो सकता है कि किन बोयोंग भी उसी से शादी करना चाह रहा हो और उसकी मुझसे हो गई हो। तो फिर वो उसको कहता है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर वो प्यार तुमसे करता था तो वो तुम्ही से शादी करेगा, और ये कैसे हो सकता है कि प्यार किसी और से शादी किसी और से, इस तरह से तो उस लड़की की भी डिसरिस्पेक्टफुल हुई और प्यार की भी, जिसे सुनकर वो थोड़ा इम्प्रेस होती है। और फिर वहां पर ही वो वहां से जाने लग रही होती है, तो वहां पर ही अचानक से वो उसको दोबारा से पुकारता है सॉन्ग यूर, और वो मुड़कर कहती है क्या? तो फिर वो उसको कहता है कुछ नहीं, और मुस्कुराने लगता है। उसके जाने के बाद उसका खास बंदा उससे कहता है कि अब तो आपने देख लिया है कि उसकी बदन पर टैटू भी नहीं और ये लड़की कोई और है, तो अब आपकी क्या राय है? तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने दिल की सुनूंगा, मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दिल की सुननी है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही यूनोंग जा रही होती है तो वो मन में सोचती है कि इतने साल गुजर गए, केविन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। अब दिखाते हैं अंदर जाने के बाद यूनोंग उन्हीं फूलों को देख रहे होते और देखते देखते अचानक से फ्लैशबैक में केविन के बारे में सोच रही होती कि केविन उसको चाइनीज और जापानीज की जंग के बारे में बता रहा होता है कि इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। तभी फिर वो उसको कहती है तुम जिस तरह से जापानीज से लड़ते हो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, क्या तुम मुझे फाइटिंग सिखाओगे? तो फिर वो उसको कहता है कि एज अ वुमन तुम्हें फाइट करना पसंद है या मारना? खैर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर वो उसको कहती है कि वुमेन होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी नेशन की केयर करें और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो फिर वहां पर ही वो मुस्कुराता है, तो वो कहती है इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो फिर वो उसके करीब आकर कहता है मुझे तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और जिस तरह से तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मेरी वजह से तुमने अपनी आप को सामने लाया और जिस तरह से तुम्हें ये छुरी वगैरह लगी, तो मुझे देखकर अच्छा लगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है, और ये सारी चीजें वो केविन के बारे में सोच रही होती है, और केविन नीचे ग्राउंड में बैठा होता है जिसको वो देख रही होती है, और अचानक से कुछ देर बाद वो भी उसकी तरफ देखने लग रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांगू आ जाती है, और जैसे ही वो आती है तो फिर वो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना अजीब सा प्रिटेंड क्यों कर रही हो? तो फिर वो उसको कहती है कुछ नहीं। फिर वो उसके कान में ये बात डाल देती है कि मुझे फील होता है कि केविन डिसेबल बनने का नाटक कर रहा है, वो चल सकता है। तो कहती क्या मतलब? तो वो उसको कहती है ये चीज जानने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो फिर उसको कहती है हाँ लास्ट पार्ट। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाती है ये लोग सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना वगैरह खा रहे होते हैं कि अचानक से वो जियांगू को इशारा करती है, तो जियांगू केविन के पाँव पे जोर से अपनी हील चुभाती है। वहां पर ही वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा होता, और फिर वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद सॉन्ग व्यूवर उसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी टेस्ट के मुताबिक खाना अच्छा नहीं लगा, तुम्हें ये ज्यादा पसंद नहीं आया। तो फिर वो उसको कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही है, और वहां पर ही दिखाते हैं कि किन बोयोंग और केविन एक दूसरे को थोड़ा ताने वगैरह भी कसते हैं। और फिर वहां पर दोबारा से वो जियांगू को इशारा करती है, वो फिर से उसके पाँव पे जोर से मारता है, और वहां पर ही केविन को डाउट हो जाता है कि ये लोग मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही से बैठा होता है, कुछ भी नहीं करता। और कुछ देर बाद वो अपना ही पाँव बोयोंग के पाँव पे मारता है, और वहां पर ही बोयोंग जोर से चिल्लाने लगता है आखिर मेरे पाँव पर किसने मारा? तो फिर वहां पर ही डर जाती है जियांगू और कहती मुझे पता नहीं लगा, मेरा पाँव तुम्हें लग गया है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम देख नहीं सकती थी। वो गुस्से से चला जाता है, और उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि केविन कुछ देर बाद कोई चीज खाने की देता है सॉन्ग यूवर को, और वहां पर ही जियांगू इन दोनों को अजीब नजरों से देख रही होती। अब दिखाते हैं कि किन बोयोंग अपनी मेड के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, उसको टॉर्चर कर रहा होता है। वो चिल्ला रही होती है कि मैं मैडम को बुलाती हूँ, तो वो उसको कहता है कि मैडम कौन है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मैडम मैडम क्यों करती रहती हो? कि अचानक से वहां पर दिखाते हैं कि सॉन्ग यूवर एंटर करती है, तो मेड उसको कहती है कि मैंने बॉस को सीड्यूस नहीं किया। तो वो कहती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं ऐसा समझ रही हूँ? तो फिर वहां पर ही वो मेड को जाने के लिए कहती है, लेकिन बोयोंग कहता है ये खड़ी रहे। तो वहां पर ही सॉन्ग यूवर जाती है बोयोंग के करीब और उसको आराम से कहती है कि तुमने सही से खाना भी नहीं खाया, तुम्हारा मूड भी ऑफ था, तो मैं तुम्हें कपड़े देने के लिए आई हूँ। तो फिर उसको कहता है कि वाकई? तो वो कहती है हाँ। तो फिर उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वाइन बनाता हूँ, तुम यहाँ ही खड़ी रहो। वहां पर ही वो मेड को जाने के लिए कहती है, और वो इसकी वाइन में ड्रग मिला देता है। जैसे ही सॉन्ग व्यूवर वो पी लेती है तो वो थोड़ा बेहोश हो जाती है, और कहती तुमने इसमें क्या मिलाया था? तो वो उसको कहता है कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ फन करना चाहता हूँ। अब ये थोड़ा साइको होता है, इसने बांधा हुआ होता है सॉन्ग व्यूवर को, और उसके मुंह में कोई चीज ठूसी हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं वो उसको कहता है मुझे थोड़ा मजे लेने दो। वो जोर जोर से उसको टॉर्चर करके मारा होता है और उसकी आवाजों से मजे ले रहा होता है, और उसको कहता है थोड़ा और थोड़ा और वहां ही दिखाते कि अचानक से केविन एंटर करता है और आते ही कहता है कि इसको छोड़ दो। तो दिखाते हैं कि वो किंग बोयोंग को उसी हालत में
बांध के खड़ा कर देता है। और वहां पर ही वो सॉन्ग व्यूअर से कहता है कि तुम देखना चाहती हो कि मैं अपने नेफ्यू को किस तरह से सजा देता हूँ और इसको डिसिप्लिन सिखाता हूँ। वो कुछ बोलने लग रही होती है तो उसको कहता है देखो, और वहां पर ही वो कहने लगता है बोयोंग से कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जरा भी डिसिप्लिन नहीं है, तो एज अ अंकल मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता हूँ, और तुम्हारे फादर तो बैटल पे गए हुए हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि मैंने तुम्हें कुछ अच्छी चीजें सिखाई हैं। तो फिर वहां पर ही वो पूछता है कि ये बताओ इसने तुम्हें कितनी बार मारा, तो वो इशारे से बताती है 3 बार। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये किन बोयोंग को मारता है 3 बार। तभी फिर वो कहती है कि मैं भूल गई हूँ 2 और बार भी मारे थे। तो फिर वो उसको 2 बार और मारता है। तभी वो कहती है 5 बार पूरे ही कर लो। तो फिर वो उसको कहता है लास्ट 2 तुम ही मार लो, तुम्हें सही लगेगा। तो फिर वहां पर ही वो रोप उठा लेती है और बोयोंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि लगता है कि इस गेम से तुम थोड़ा बोर हो गए थे, तो कुछ नया करते हैं। मैं तुमसे तुम्हारी सारी ट्रिक्स तो सीख गई हूँ और ये गेम भी सीख गई हूँ, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उससे बदला लेने के लिए उसको उसी अंदाज में और रोप मारती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि केविन यूनोंग के पास बैठा होता है, उसका टेम्परेचर चेक करके कहता है कि तुम्हें मेडिसिन दे दी है, तुम्हारा फीवर चला जाएगा। तो वो उसका थैंक्स करके कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स दूसरा तुम्हारा चेहरा ही ऐसा था कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने तुम्हारी ट्विन सिस्टर के बारे में भी नहीं सोचा। तो फिर वो उसको कहती कि तुम उसको बहुत पसंद करते हो। तो उसको कहता बहुत प्यार भी करता हूँ और उससे इतनी ज्यादा नफरत भी करता हूँ। और वहीं वो उसको स्टोरी बताने लगता है कि जब यूनोंग मेरी लाइफ में आई थी तो मुझे लगा था वो मुझे बहुत पसंद करती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो जस्ट अपनी मिशन के लिए आई थी और अपना मिशन कंप्लीट करके चली गई। यहाँ तक कि एक्सीडेंट के बाद मैं पाँव से भी माजूर हो गया। तो वहां पर ही वो मन में को कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही होती। फिर वो उसको ये भी बता देता है कि जब मैं अब्रॉड चला गया था 4 साल तक मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला और मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं मिलने भी नहीं आ पाया उनसे। तो फिर वो उसको कहती है क्यों। तो फिर वो उसको बताता है ऑफ कोर्स मैं उस वक्त तक हेल्दी नहीं था, और अपने फादर के बारे में भी बताता है कि वो भी कुछ ज्यादा सिंसियर नहीं थे, वो पूरी किन फैमिली चाहते थे और वो मुझे मरवाना भी चाहते थे। तो वो थोड़ा हैरान होती है। तो फिर वो उसको बताता है कि मेरे फादर ने मेरे बड़े भाई किन ह्यून को अडॉप्ट किया था, और जैसे उनको अडॉप्ट किया था तब तक उनको कोई औलाद नहीं थी, और 14 साल बाद मैं पैदा हो गया, और जब मैं पैदा हुआ तो फैमिली में उनको ज्यादा हैसियत नहीं दी गई थी। तभी फिर उन्होंने ली वेवी से शादी की, यानी कि जो किन बोयोंग की मॉम होती है। तभी फिर वो उसको बताता है फिर जैसे उन्होंने उनसे शादी कर ली थी तो वो उनके साथ मसरूफ हो गए थे। तभी फिर वो हैरान हो जाता है। तो फिर वो उसको कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे फादर को मारने वाले यही लोग थे। तो फिर वो उसको कहता है ऑफ कोर्स। तो वो कहती तुम्हारी लाइफ में तो बहुत सी चीजें चल रही हैं, तो तुम फिर मुझे ये बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो फिर वो उसके पास होकर कहता है कि जो चीज मुझसे छीनी है मैं उसको वापस हासिल करना चाहता हूँ। तो वो उसको हैरानगी से देखती है। तो फिर वहां पर ही उसको बता देता है कि मैं यहाँ तक के भी यूनोंग को भी चाहता हूँ कि वो भी मेरी लाइफ में वापस आए और मैं उससे बदला ले सकूं, यहाँ तक कि मैं अपने हाथों से ही उसकी टांगों को जख्मी कर दूं और वो भी डिसेबल हो जाए। अब वो थोड़ा हैरान हो रही होती है। और फिर वहां पर ही वो उसको कहता है लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो एक बार आ जाए और इकरार कर ले और सब कुछ से अपनी गलती की माफी मांग ले तो मैं उसको माफ भी कर दूंगा। तो फिर वहां पर ही वो यूनोंग के करीब होकर मन में कहता है प्लीज यूनोंग इकरार कर दो कि तुम यूनोंग ही हो। लेकिन यूनोंग भी तेज होती है। तो वो उसको कहती है कि जिसने तुम्हारा दिल इतना बुरी तरीके से तोड़ा तुम उसको क्या वाकई माफ कर दो। वहां पर ही वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था, और जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मेरे पास अच्छी यादें नहीं थी, इस वजह से जब भी मैं यूनोंग के बारे में सोचता था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। तभी फिर वो उसको कहता है कि लेकिन उसने अपने कैरियर पर फोकस किया, उसने अपने मिशन को ज्यादा जरूरी समझा और उसने मेरे प्यार को जरूरी नहीं समझा। तो फिर वो उसको कहती क्या पता वो तुमसे बहुत प्यार करती हो लेकिन वो किसी चीज के लिए मजबूर हो जिसकी वजह से वो ये सब कुछ ना कर पाई हो। तो फिर वो उसको कहता है ऐसी भी क्या मजबूरी थी। तभी फिर वो उसके करीब होकर कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि एक बार मैं इडियट बन चुका हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं दूसरी बार भी उसकी बातों में आकर इसी तरह से बेवकूफ बनूं। यानी कि वो ये सारी बातें उसको जान के सुना रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये यूनोंग ही है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि केविन एक गिटार बजा रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सॉन्ग व्यूवर गुजरती है और वो वही म्यूजिक सुन लेती है जो इसने इसको सिखाई होती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि वाओ तुम्हें ये बजाने आती है। तो फिर वो उसको कहता है ये मैंने वैन यूनोंग से सीखी थी। तभी वो कहते क्या तुम्हें ये प्ले करने आती है। तो फिर वो उसको इनकार करने लग रही होती है कि अचानक वो कहती है कहीं ये मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहा। तो अचानक से वो गिटार पे अपना नाम सॉन्ग व्यूवर देख लेती है। तभी वो कहती है कि बजाने आती लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी तो नहीं बजाने आती। तो फिर वो उसको कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम बैठो खड़ी क्यों। और वहां पर ही दिखाते हैं कि बोयोंग इन दोनों को देख रहा होता है और देखकर थोड़ा जेलस हो रहा होता है। तो फिर वो उसको कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और वहीं उसको कहता है तुम्हें पसीना भी आ रहा है। वो उसका पसीना साफ कर होता है और बोयोंग देखकर ये सब कुछ जेलस हो रहा होता है। तभी फिर उसको कहता है चलो ये पकड़ो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो दिखाया जाता है कि अब ऑफिस में बोयोंग बैठा होता है और उसका मेड उसको बता रहा होता है कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा तेज है और जिस तरह से ये डांसिंग वगैरह भी सीख रही है मुझे इसमें थोड़ा डाउट भी हो रहा है, आप इसको सबक सिखाओ ना, इसने आपको कैसे मारा था। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफकोर्स मैं घर पर इसको टॉर्चर नहीं कर सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कहीं क्लब लेके जाऊंगा और इसको सजा दूंगा। और बाहर जो मेड होती है सॉन्ग यूयर की वो ये सारी बातें सुन लेती है और अचानक से वो जाने लगती है। वहां पर ही बोयोंग को डाउट होता है कि कोई उनकी बातें
सुन रहा है। तो वो पीछे भागता है, वो देखता है कि मेड भाग रही होती है, वो गोली चलाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि भागकर सॉन्ग यूयर आ जाती है और मेड उसको कहती है प्लीज मुझे बचा लो, और आराम से उसको कहती है कि ये तुम्हें क्लब लेके जाकर मारने की प्लानिंग कर रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं इसको गुस्सा आता है और वो लड़ने लगती है बयोंग से कि तुम कैसे कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मेड के लिए तुम इतना साइड क्यों ले रही हो। इन दोनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। तो वहां पर ही बयोंग इसको वॉल की तरफ पुश करके कहता है कि तुम जो बहुत नजदीक हो रही हो ना केविन के दरमियान, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, वरना देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो वो कहती तुम गलत समझ रही हो। वहां पर ही दिखाते कि केविन आता है और कहता है क्या मुझे याद किया जा रहा है। तो फिर वहां पर ही वो कहता है अंकल तुम। तो इन दोनों की फिर से आर्ग्यूमेंट चल जाती है और केविन इसको धमका रहा होता है कि अगर मैंने अपने भाई किन हुआन को तुम्हारी सारी करतूत बता दिए तो ठीक नहीं होगा। अब वो उसको इस तरह की बातें करके धमका रहा होता है कि अचानक से दिखाते हैं कि किन बोयोंग की मॉम भी आ जाती है और वो भी कहती है कि प्लीज सॉर्ट आउट कर लो। तो वहां पर ही वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपने देखा है ना कि ये किस तरह की हरकतें कर रहा है, और अगर मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया है कि ये इस तरह से कर रहा है कि अपनी औरत को भी ये टॉर्चर कर रहा है और अपनी मेड को भी ये टॉर्चर कर रहा है तो क्या होगा। तो वहां पर ही उसकी मॉम थोड़ा डरती होती है और वो कहते हैं कि नहीं इस बात को यहाँ ही जाने दो, और वैसे भी मैं बोयोंग से पूछ लूंगी। तो वो बयोंग को बहाने से अपने साथ ले जाती है और जाकर उसको समझाने लगती है कि अगर तुम्हारे फादर को ये बात पता लगेगी तो उनको बहुत दुख होगा, प्लीज तुम अपने फादर के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। अब दिखाते हैं कि केविन यूनोंग का जख्म साफ कर रहा होता है और उसको कहता है कि एक मेड के लिए तुम किस तरह से लड़ सकती हो। तो फिर वो उसको कहती है कि वो मेरी खास मेड है और वो मेरा बहुत साथ देती है, तो मैं उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसको कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मैं तो ये हैरान होता हूँ कि मुझे एक बार तो धोखा दिया ही दिया और दूसरी बात भी धोखा देते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रही हो। तो फिर उसको कहती है तुम यूनोंग को याद कर रहे हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैं हमेशा उसको याद करता रहता हूँ। और फिर वहां पर ही उसको कहता है कि यूनोंग तुम ये बताओ तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करती हो ना। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि हाँ मैं तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और वहां पर ही वो भूल जाती कि इसने इसको यूनोंग कहा था। और जैसे ही वो फ्लावर की तरफ देखने लगती है तो फिर वो उसको ये भी कहती है हर एक की अपनी कुछ रीजंस होती हैं, वो एक दूसरे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वहां पर ही वो उसको जेट पेंडेंट दे देता है और उसको कहता है कि ये तुम रख लो, तुम इसी मिशन के तहत यहाँ पर आई थी ना, तुम इसको रख लो, जाकर अपनी बॉस को दे दो। और वैसे भी बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम एक बार तो मान जाओ। लेकिन वहां पर ही वो फिर से मिसेस हू के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि ये मिशन हासिल करने के लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, और इसने भी उनसे प्रॉमिस किया होता है कि जेट पेंडेंट की वजह से मेरी फैमिली की डेथ हुई है तो मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। तो फिर वहां पर ही वो इनकार कर देती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं बिल्कुल भी यूनोंग नहीं हूँ, मैं सॉन्ग व्यूवर हूँ, और ये तो पेंडेंट वैसे भी बोयोंग का था, तुम उसको जाकर दे दो। वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है। तो उसको कहता है कि तुम फिर से नाटक कर रही हो, तुम आखिर क्यों नहीं मानती हो। तो फिर वहां पर ही वो उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा होता है और उसको मनवाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। लेकिन वो वहां पर फिर से उसको कहती है मैं तुम्हें फिर भी कह रही हूँ कि मैं यूनोंग नहीं हूँ। वो उससे लास्ट टाइम पे भी पूछता है कि प्लीज तुम मुझे बताओ, और जिस तरह से उसकी हालत खराब हो रही होती है तो उसकी हेल्प भी करना चाह रही होती है। लेकिन वहां पर ही वो मिसेस वू के बारे में सोचकर थोड़ा सा सख्त बन जाती है। वो उससे पूछता भी है मुझे लास्ट टाइम बता दो, लेकिन फिर वो खड़ी हो जाती है और उसको साफ कह देती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं यूनोंग नहीं हूँ, सॉन्ग व्यूअर हूँ, लगता है कि तुम मेरी आइडेंटिटी भूल गई हो। वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है और उसको कहता है कि पहले भी तुमने अपने मिशन को सिलेक्ट किया था और मुझे छोड़ दिया था, इस बार भी तुम अपने मिशन को सिलेक्ट कर रही हो और मुझे तुम छोड़ रही हो। तो फिर वहां पर ही वो उसका दिल फिर से टूटता है और वो अपने खास बंदे को बुलाता है जो कि वो उसको लेकर बाहर चला जाता है। और वहां पर ही वो उसको कहता भी है कि बॉस आपने देख भी लिया है कि ये लड़की के आगे अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं वो बहुत यूनिक थी, मैं उसको नहीं भूल सकता। तो फिर उसका खास बंदा उसको कहता है कि लेकिन वो तो बहुत सख्त दिल की है, उसने आपको चूज नहीं किया, और अब आप क्या करोगे। तो फिर वो अपने मेट को कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसको मनवा के रहूंगा कि वो सॉन्ग व्यूअर नहीं है, वो यूनोंग ही है। सीन शिफ्ट होता दिखाते कि ज़ियांगू बुलाती है सॉन्ग व्यूवर को, तो सॉन्ग व्यूवर कहती तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहती है मैंने 4 मंथ की प्रेगनेंसी का नाटक किया था, मेरा पेट नहीं बढ़ा, मैं क्या करूँ। तो वो उसको कहती तुम किस डॉक्टर को विजिट करती थी। तो उसको कहती ऑफ कोर्स वो फेक डॉक्टर ही था, और मन में सोचने लगती है कि उसका तो कनेक्शन जापानीज से था। तो वो उसको कहती तुम उसको वापस बुला लो। तो उसको कहती चलो ठीक है। तो वहां पर ही सॉन्ग व्यूवर कहती है तुम मुझे उससे मिलवा देना, मैं उसको कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा दूंगी और तुम्हारे अबॉर्शन की बात हम बता देंगे और ले बेबी को हम बेवकूफ बना लेंगे। तो वो कहती है ठीक है, और बातों बातों में पूछती है कि तुम्हारा और केविन का क्या रिलेशनशिप है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हारा मसला नहीं, इस बात को छोड़ दो। तो वो वहां से उठ के चली जाती है, वो जा ही रही होती है। तो दिखाते हैं कि केविन का खास बंदा व्हील चेयर लाकर यूनोंग के सामने खड़ा कर देता है, और वहां पर ही वो उसको कहता है मुझे जरूरी काम है, आप इनको इनके रूम तक ले जाएंगी। तो उसको कहती घर में क्या और मेट नहीं है। वहीं दिखाती कि केविन वही जेट पेंडेंट इशारे से यूनोंग को दिखाता है। तो फिर वो उसको कहती चलो ठीक है मैं इसको इसके रूम तक ले जाती हूँ। अब उसको लेके जा रही होती है और कहती है तुमने क्या बात करनी है। तो वो कहता है मैंने यूनोंग के बारे में बात करनी है, और वहां पर ही वो उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि उसने मोहब्बत का मेरे सामने एक जाल बिछाया था और मुझे बेवकूफ बनाया था। तो वो कहती मुझे नहीं पता। फिर वो उसको बताने लगता है कि ऑफकोर्स जिस तरह से उसने नाटक किया था, एक बार
उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोगो पे डाल दी थी और उसको छुरी वगैरह भी लग गई थी। और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा और उसका ख्याल करता रहूंगा और हमेशा उससे प्यार करूंगा। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि हर कोई इस तरह का ट्रैप बिछा सकता है। तो वहीं वो गुस्से से अपनी व्हीलचेयर रोकता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनोंग को अपने करीब करता है और उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि उसने मेरे सामने जाल बिछाया था और मुझे उसकी हकीकत पता चल गई, और तुम्हें पता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था और ये टैटू वगैरह भी फेक बनाया था मुझे अपने मोहब्बत में फंसाने के लिए। तो क्या तुम अपना वो जख्म मुझे दिखा सकती हो? अब उसको हैरानगी से देख रही होती है। तभी फिर वो कहती है तुम क्या करना चाह रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जीतने दूंगा? इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम्हारे मिशन में तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं किन बयाओं को जाकर सब कुछ बता देगा कि तुम सॉन्ग व्यूअर बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम यूनोंग ही हो और जिस तरह से तुमने मुझे जाल में फंसाया था मुझे सब कुछ पता है। तो फिर वहां पर ही वो हंस के कहती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, कोई भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और तुमने मुझे जो धमकी देनी तुम धमकी दे दो, तुम आउटसाइडर को मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। और फिर वहां पर ही वो उसके करीब आकर कहने लगती है कि तुम ये देख लो, तुम मेरे बारे में तो बता दोगे लेकिन तुम टांगों से चल सकते हो। अगर तुम्हारा ये भांडा दुनिया के आगे फूट गया तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस घर में कोई रहने देगा कि नहीं? तो वो उसको हैरानगी से देखने लगता है और उसको कहता है कि लेकिन मैं इस चीज को मानूंगा ही नहीं। तो उसके करीब होकर कहती है कि तुम मानो या ना मानो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम जिसको पसंद करते हो तुम उसको भी हमेशा के लिए खो दोगे और जिस जंग को तुम जीतने के बारे में सोच रहे हो वो बाजी पलट जाएगी। तो उसको हैरानगी से देखता है क्योंकि वो यूनोंग के वे में बोल रही होती है। तो उसको कहता है यूनोंग तुम, लेकिन वहां पर ही उसको कहती है नहीं नहीं, मैं तो सॉन्ग व्यूवर हूँ, तुम्हें कितनी बार ये बात बताऊं। और वहां पर ही वो कहती है कि तुम्हारा मेड वापस आ चुका है, वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाएगा। तो जैसे ही वो वहां से चली जाती है वो अपनी मेड से कुछ बात कर रहा होता है और अचानक से अपनी पॉकेट पे हाथ लगाता है और कहता है कि अच्छा ये जेट पेंडेंट लेकर चली गई। तो दिखाते हैं कि अंदर जैसी वो जेट पेंडेंट लेकर जाती है वो उसको देखती है और देखकर समझ जाती है कि ये तो फेक जेट पेंडेंट है। तो वो कहती है कि क्या रियल जेट पेंडेंट क्या केविन के पास है? तो वो कहती है कि नहीं, केविन के पास तो ये असल नहीं हो सकता, क्या पता तिजोरी में जो ये पेंडेंट रखा गया है वो हो ही फेक, बोयांग को भी किसी ने बेवकूफ बनाया हो, लेकिन रियल पेंडेंट आखिर किसके पास होगा? तो अचानक से उसको याद आता है कि यही रियल पेंडेंट सॉन्ग व्यूअर के पास तो नहीं। हेलो एवरीवन, कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किस तरह से सॉन्ग व्यूअर को किडनैप किया जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसको एक पर्सन ने किडनैप किया होता है और उसको साफ बता रहा होता है कि मुझे पेमेंट दी गई है तुम्हें मारने के लिए, तो आज रात तुम्हें मर जाना है, तो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें जियांगू ने ये सब कुछ करने के लिए कहा है ना, तो उसको कहता है तुमने आज मर जाना है तो तुम ये क्वेश्चन पे क्यों ध्यान दे रही हो? तभी फिर वो उसको कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम झूठ मत बोलो कि इन फैमिली में तो तुम्हारी वैल्यू नहीं, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? तो वो उसको कहती वैसे भी मैं किन बयान से डाइवर्स लेने चाह रही थी और मैंने बहुत सेविंग करके रखी है। और अचानक से वो उसको ये भी बता दिया कि मेरे पास एक पेंडेंट है और बोयांग उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करता है और उसकी बहुत ज्यादा कीमत भी है, तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो वो उसकी बातों में आ जाता है। तो उसको कहती तुम्हें फिर मुझे कहीं लेके जाना पड़ेगा, मैंने उसको छुपा के रखा है। तो जैसे ही वो पर्सन उसको लेके जा रहा होता है तो सॉन्ग व्यूअर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागती है। वो पर्सन भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तो अचानक से दिखाते हैं कि प्रीमियर का बेटा जो कि यूनोंग को पसंद करता होता है वो सामने से आ जाता है और कहने लगता है यूनोंग यूनोंग, और वहां पर ही जो पर्सन उसको पकड़ रहा होता है वो उसको धमकाकर वहां से भेज देता है। वहीं वो कहने लगता है कि यूनोंग थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई हो, तुम्हें पता है मैंने अपने फादर को छोड़ दिया है, हम खुशी से जिंदगी अब बसर कर सकते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि प्रीमियर का बेटा बेवकूफ बन रहा है, इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ना भी रहे लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, और उसको जोर से गले लगा लेता है और वो थोड़ा हैरान हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि सॉन्ग व्यूअर यही सोच रही होती है कि प्रीमियर का बेटा तो इडियट निकला, अब मुझे ये पेंडेंट बेचने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मेरा इतना तो ध्यान रख रहा है। अब वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि अचानक से वहाँ दिखाते हैं कि प्रीमियर का बेटा आ जाता है और आकर उसको कहने लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, गैंगस्टर ने मुझे सब बता दिया है। तो वो कहती क्या तुम्हें बताया है? तो फिर वो उसको कहते उसने बताया है कि यूनोंग नहीं हो तुम सॉन्ग व्यूअर हो। और वहाँ पर ही वो उसके मोल को मिटाने की कोशिश करता है और उसको कहता है देखा ना, यूनोंग के चीक पे कोई भी मोल नहीं था, तुमने मुझे इडियट क्यों बना के रखा हुआ है। उसको समझाने की कोशिश करती है तो फिर वो उसको साफ कहता है कि शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और वहां पर ही वो उसको छोड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यूनोंग जियांगू से प्रॉमिस कर रही होती है कि मैं डॉक्टर को समझा दूंगी कि वो किस तरह से नाटक करेगा कि तुम्हारा अबॉर्शन होने के चांसेस है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि सॉन्ग व्यूअर गेट के पास से इन दोनों को देख रही होती है और वो यूनोंग को देखकर चौंक जाती है कि सॉन्ग व्यूअर की तरह ही वो नजर आती है लड़की, और ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसका मतलब कि वो मेरी जगह बनकर यहाँ पर आई हुई है।
जैसे वो जियांगो की तरफ देखती है तो उसको गुस्सा आने लगता है कि किस तरह से इसने किन बोयांग और इसके दरमियान अलहदगी करवाने की कोशिश की थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो फोटो देख रही होती है सॉन्ग वीवर अपनी वेडिंग, और वहां पर जियांगो से वो फोटो फ्रेम छीनने की कोशिश करती है और उससे जेलस हो रही होती है। और जैसे ही वो बोयांग की आवाज सुनती आता हुआ तो वो खुद जानबूझ के नीचे गिर जाती है और यही प्रिटेंड करती है कि सॉन्ग वीवर उससे कितना जेलस होती है और हमेशा उसके साथ ज्यादती करती रहती है। वहां पर सॉन्ग वीवर ये मन बना लेती है कि वो जियांगो से बदला लेके रहेगी। इधर से दिखाते हैं कि वही जापानीज डॉक्टर एक जापानी कमांडर के साथ मिला हुआ होता है और वहां पर ही वो आके बताने लगता है कि जियांगो ने उसको पेमेंट दी है और मैंने उसको ये भी कहा है कि तुम बोयांग से हर चीज निकलवाने की कोशिश करो, लेकिन उसने ये चीज करने से थोड़ा इनकार कर दिया है। वहां पर ही उस जापानीज कमांडर को गुस्सा आता है कि किन बोयांग के पास जियांगो को मैंने ही भेजा था, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रही, तो तुम्हें उसको सबक सिखाना होगा। तो दिखाया जाता है कि यूनोंग बहुत ज्यादा पैसे देती है उसी डॉक्टर को और उसको कहती है कि तुमने बोयांग की मॉम के सामने यही अबॉर्शन वाला नाटक करना है। उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि सॉन्ग वीवर जाती है और उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसे देती है और उसको कहती है कि तुमने जियांगो को किस तरह से नीच दिखाना है, तुम समझ गए हो ना। तो उसकी बात समझ जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे वो चेकअप के लिए घर जाता है वहां पर ही किन बोयांग की मॉम भी बैठी होती हैं। तो आखिरकार उस डॉक्टर को पैसे दिए गए होते ज्यादा, वो बातों बातों में बता देता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, मैं बहुत दिन से आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अब मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और वो बता देता है कि जियांगो बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने मुझसे ये झूठ कहने के लिए कहा था। वहां पर ही किन बोयांग की मॉम को गुस्सा आता है, वो उसको मारने लगती है और बाहर से दिखाती है कि यूनोंग ये सब कुछ सुन रही होती है और वो हैरान हो रही होती है कि डॉक्टर ने उसका कहना क्यों नहीं माना। इधर से बोयांग की मॉम बहुत ज्यादा उसको मार रही होती है और वहां पर ही जियांगो नाटक कर रही होती है, ये झूठ बोल रहा है, मैं प्रेग्नेंट थी, ये पता नहीं झूठ क्यों बोल रहा है। तो दिखाते हैं कि यूनोंग बहुत तेजी से भागकर जा रही होती है और ऊपर से केविन उसको देख रहा होता है क्योंकि उसने हर मुंह पर उसके नजर रखी होती है। तो दिखाते हैं कि यूनोंग जाकर उस डॉक्टर से लड़ रही होती है और वहां पर ही वो कहता है कि तुम बोयांग की वाइफ नहीं लगती हो, तुम कौन हो। वो उसको कहती है कि तुम ज्यादा सवाल मुझसे मत करो, ये बताओ तुमने जियांगो को इस तरह से फंसाने की क्यों कोशिश की, तुम्हें किसने पैसा दिया था। तो वो बता देता है कि तुम्हारे जाने के बाद एक लड़की आई थी। वहां पर ही यूनोंग उससे सारी डिटेल्स दे रही होती है। तो उसको कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जापानीज कमांडर आते हैं जो कि चारों तरफ से यूनोंग को घेर लेते हैं और उसको किडनैप करके ले जाते हैं। दिखाते हैं कि जापानीज कमांडर यूनोंग को पकड़ के ले जाते हैं और हंसकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी मछली मेरे हाथ लग जाएगी और तुम सॉन्ग व्यूअर नहीं हो, लेकिन वो बनने का नाटक क्यों कर रही हो और तुम बोयांग की लाइफ में क्या कर रही हो। वो कुछ नहीं बता रही होती। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है खैर मेरे पास बहुत तरीके तुम्हें उगलवाने के लिए। वो जोर से उसको थप्पड़ भी मारता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसके मुंह पे थूक मारती है और वहां पर ही वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग निकलोगी, खैर मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसको मारने ही लग रहा होता है कि अचानक से दिखाते हैं कि पीछे से केविन की आवाज आती है और वो उसको रुकने के लिए कहता है। तो वहां पर यूनोंग जैसे ही केविन को देखती है तो वो मन में खुश होने लगती है। अब केविन आकर उसको रोकता है कि तुम इसको हाथ मत लगाना। तो वो उसको कहता है कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम जापानीज कमांडर हो और तुम वैसे भी किन बोयांग और उसके फादर को मारना चाहते हो, तो उस चीज में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। तो वो कमांडर कहता है कि ये लड़की आकर तुम्हारी लगती क्या है। वहां पर ही केविन उसको कह देता है कि ये मेरी औरत है और वहां पर यूनोंग हैरान होकर कहती तुम इस तरह की बकवास नहीं कर सकती। तो केविन कहता है कि फिलहाल तुम खामोश रहो और कमांडर को वैसे भी यही लालच होती है। तो वो केविन की बातों में आ जाता है और उसको कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस कर लेता हूँ, तुम्हें यूनोंग को दे देता हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं केविन का खास बंदा यूनोंग के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि हमें इस कमांडर पर हमला करना होगा। तो वहां पर ही वो केविन की तरफ देखती है और वो उसको इशारा करता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यूनोंग बढ़ रही होती है केविन के पास आने के लिए, तो जैसे ही वो कमांडर के पास से गुजरती है वो उस पर हमला करती है और वहां ही दिखाते हैं कि केविन और उसके साथी गन्स वगैरह निकाल के एक दूसरे पे शूट करने लगते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं इनकी गन पॉइंट पर शूटिंग वगैरह चल ही रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं कि केविन पास आ रहा होता है यूनोंग के, वहां पर ही उसको गोली भी लग जाती है और ये दोनों मिलकर उन दुश्मनों को मार फेंकते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन को जख्मी देखकर यूनोंग थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर वो उसको कहते हैं सोके मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहां पर ही वो दोबारा से उसको ये मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सॉन्ग व्यूअर नहीं है, लेकिन वो खामोश हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम यूनोंग ही हो, तुम सॉन्ग व्यूअर नहीं हो, फिलहाल तुम्हें तुम्हारा मिशन मुबारक हो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, तो तुम मुझे तनहा छोड़ दो और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। और वहां पर ही उसका दिल बहुत ज्यादा कट रहा होता है। वो अपनी रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही होती है, वो जा ही रही होती है कि केविन उसको दोबारा से पकड़ लेता है कि आखिरकार वो मान ही जाए, लेकिन वो खामोश खड़ी होती है। उसका दिल चाह भी रहा होता है लेकिन वो नहीं मानती। अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा केविन की तबीयत खराब होती है, उसका खास बंदा आकर उसको पकड़ लेता है और वहां ही दिखाते हैं कि यूनोंग सामने से चल रही होती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और वहां पर ही पीछे से केविन उसको देखे जा रहा होता है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सियांगू को बेसमेंट में किडनैप किया होता है। वहां पर ही यूनोंग पहुंच जाती है और उसके मुंह से कपड़ा वगैरह निकालती है। वहां पर ही सियांगू उसका थैंक्स करने लगती है कि यूनोंग, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूल सकती, फाइनली तुम मुझे बचाने के लिए आ गई हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताओ सॉन्ग वीवर को तुमने किस तरह से किडनैप किया था और मुझे ये सारी स्टोरी बताओ। तभी फिर वो उसको बताने लगती है कि मुझे पैसे दिए गए थे, मुझे जस्ट ये कहा गया था कि उसको किडनैप करना है और गार्ड्स को बहकाना है। तो फिर वो उसको कहती है, ये तुमसे किसने कहा था? तो कहती कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक लेडी थी जो कि 30 इयर्स की लगती थी और वो मर्दों जैसे कपड़े पहनती थी। वहां पर ही यूनोंग को पता लग जाता है कि ये तो मिसेस वू है। तभी फिर वो उसको कहती है कि उसी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहती है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम यहाँ से चली जाना और कहीं दूर चली जाना। तो फिर वहां पर ही जियांगू उसको कहती है चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो, चाहे तुम मुझे जापानीज को बेच दो, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। तो वहीं वो उसको कहती है तुम मेरी तरफ देखो और उसको समझाने लगती है कि पहले तुम मजबूर थी, तुमने मजबूरी में बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन अब तुम मजबूर नहीं हो, तुम चाहो तो न्यू तरीके से स्टार्ट ले सकती हो और किसी की गुलाम बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की हो और सब कुछ अच्छे से कर सकती हो। तो फिर वो उसका थैंक्स करती है। उसके तुरंत बाद ये सीन दिखाया जाता है कि सॉन्ग व्यूअर भी बेसमेंट में चली जाती है। वहां जाते ही वो कहने लगती है कि जियांगू, तुमने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा तबाह किया था और तुमने मुझे किडनैप किया था, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जियांगू के कपड़ों में यूनोंग बैठी होती है। वो एक चीज फेंकती है जिसकी वजह से सॉन्ग व्यूअर का मास्क उतर जाता है और वो यूनोंग को जैसे देखती है तो वो चौंक जाती है और वहीं वो उसको कहती है कि अच्छा सॉन्ग व्यूअर तुम हो। तो फिर वहीं वो कहती है यूनोंग तुम? तो फिर वहीं यूनोंग कहती क्या तुम मुझे जानती हो? तो सॉन्ग व्यूअर उसको कहती है कि मैंने तुम्हें किन फैमिली की गेट पर देख लिया था, तो मुझे पता लगा था कि तुम यूनोंग और तुम मेरी वजह से वहां पर हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि हम दोनों का चेहरा एक जैसा क्यों नजर आता है? तो यूनोंग उसको कहती है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, खैर हम दोनों सिस्टर्स हैं। तो वो हैरान हो जाती, क्या हम सिस्टर्स हैं? तभी वो कहती कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ किस तरह से गुजरी थी और जापानीज के कहने पे मैं क्या क्या करती थी, मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा गंदी गई थी और अब जाके तुम बता रही हो कि मेरी एक फैमिली भी है और मेरी एक सिस्टर भी है, मेरी जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन आए हैं। तो यूनोंग उसको कहती है कि मैं मानती हूँ ये मेरी गलती हुई है, काश मैंने तुम्हें पहले ढूंढ लिया होता। तो वहीं सॉन्ग व्यूअर कहती है कि ढूंढने और ये बातें कहने का अब क्या फायदा, हर कोई तो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा सेट है, बोयांग भी तुम्हें पसंद करता है, हर कोई तुम्हें पसंद करता है, यहाँ तक कि ली शुई भी, प्रीमियर का बेटा भी। तो वो हैरान होकर कहती है ली शुई, क्या तुम उससे मिल चुकी हो? फिर वो उसको बताती है कि हाँ, उसने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, लेकिन जब उसको मेरी हकीकत पता लगी मैं यूनोंग नहीं हूँ तो उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़ दिया। तो वहां पर ही उसको यूनोंग समझाने लगती है कि ली शुई बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, अगर तुम उसको सब कुछ जाके बता दोगी तो वो मान जाएगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेगा। जिसे सुनकर वो थोड़ा खुश होती है। वहां पर यूनोंग उसको गले से लगाती है और अचानक से उसका हाथ उसके बैक पे लगता है और उसको पता चल जाता है कि जेट पेंडेंट इसके पास भी है और वो हैरान होती है कि रियल पेंडेंट क्या इसके पास है। वहां पर ही सॉन्ग व्यूअर उसको कहती है कि खैर जियांगू को तुमने कहाँ छुपाया, मुझे उससे बदला लेना, उसने मुझे किडनैप किया था। तो वहां पर ही यूनोंग उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें एक गलत फहमी हुई है, जियांगू अच्छी लड़की है, उसको किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें ट्रैप में फंसाने के लिए। तो वो उसको कहती है तुम मेरी सिस्टर होकर किसी और की साइड दे रही हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनोंग को मिसेस वू की आने की आवाज आती है। तभी वो मन में सोचने लगती है कि मैं सॉन्ग व्यूअर और पेंडेंट को इनके हाथ नहीं लगने दूंगी। तो वहीं वो उसको कहती है तुम्हें स्विमिंग आती है? तो सॉन्ग व्यूअर कहती है हाँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसको वहां से धक्का दे देती है और वहां ही दिखाते हैं ये खुद नीचे गिर जाती है और अचानक से वहां पर मिसेस वू एंटर करती हैं और आते ही वो देखती हैं कि खिड़की से कोई जा चुका है और वहां पर ही वो कहने लगती है यूनोंग से कि ये तो सॉन्ग व्यूअर थी, तुमने इसको जाने क्यों दिया? तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि जो चीज आपको चाहिए थी वो तो आपको मिल जानी है। तो वहीं वो उसको कहती है इसका मतलब कि तुमने उससे जेट पेंडेंट ले लिया है। तो फिर वहीं वो कहती है हाँ, और मन में सोचने लगती है कि इसको क्या पता कि मेरे पास फेक पेंडेंट है, मैं इसको पहले फेक पेंडेंट देती हूँ और देखती हूँ ये करती क्या है। वहां पर ही वो उसको फेक पेंडेंट दे देती है और उसको कहती है कि लेकिन ये देने से पहले मेरी एक शर्त है, आपको मेरा एक प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो वो अग्री कर जाती है। इधर से दिखाते हैं कि मिसेस वू यूनोंग को जाकर बता देती है कि 8 साल पहले तुम्हारे फैमिली को किन बोयांग ने मारा था और उसको ऑर्डर दिया गया था उसके फादर की तरफ से, यानी किन हुएन की तरफ से, और वो तुम्हारी फैमिली का कुछ सीक्रेट जानना चाहते थे। जिसे सुनकर यूनोंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और मिस वू उसको कहती हैं कि तुम चाहे बदला लेना चाहो इनसे ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे फादर, तुम्हें पता है ना कि जेट पेंडेंट जनरल जेंग को देना चाहते थे। तभी फिर वो कहती है मैं समझ गई। वहां पर ही वो उनको फेक जेट पेंडेंट दे देती है और कहती है कि मैंने किन बोयांग के घर से ही उठाया है। जिसे देखकर मिसेस वू बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वहां पर यूनोंग को उस पर और ज्यादा डाउट होने लगता है क्योंकि वो अजीब सा प्रिटेंड कर रही होती है। इधर से दिखाते हैं कि केविन और बोयांग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितने अरसे बाद ये लोग एक साथ बैठे हैं। और वहां पर ही वो ये भी डिस्कस करते हैं कि ये दोनों सेम एज के हैं लेकिन इनका
नेफ्यू और अंकल का रिलेशनशिप है। वहीं बातों बातों में बोयांग उसको कहता है क्यों ना यूनोंग के बारे में डिस्कस किया जाए। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि वो मेरी फियांसी रह चुकी है, मेरी उससे एंगेजमेंट हुई थी। वहां पर ही केविन कहता है पता है। वहां पर ही वो उसको ये बात बता रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनोंग एक बार जा रही होती है। वहां पर ही बोयांग बैठा होता है। वहीं हैंडकर चीफ यूनोंग का गिर जाता है जो कि जाके बोयांग के सर पर रखता है। तो वो अपना हैंडकर चीफ लेने जा रही होती है। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है तो उसको कहती है कि तुम बोयांग हो ना। तो फिर वो उसको कहते हैं हाँ। तो वो कहती है मेरा हैंडकर चीफ वापस करो। तो फिर वो उसको कहता है नहीं नहीं, इतने आसानी से नहीं, तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है, अपनी आइज क्लोज करो। वो जैसे आइज क्लोज करता है तो वहीं वो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और लेकर चली जाती है अपना हैंडकर चीफ। वहां पर ही बोयांग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। अब वो उसको ये सारी बात बता देता है तो केविन उसको कहता है कि लेकिन तुमने तो किसी और से शादी कर ली थी। तभी वो कहता है कि अगर उस वक्त वो मुझे मिल जाती या भी मिले तो मैं दोबारा उसको मना सकता हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो बोयांग कहता है ऑफ कोर्स, वो पसंद करने वाली चीज ही तो है और इस बात से तो तुम भी अग्री करोगे। तो फिर वहां पर ही केविन को थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम शुरू से लालची रहे हो, तुम बस ये चाहते हो कि हर चीज तुम्हारी जेब में और हाथ में रहे। और वहां पर ही वो उसको थोड़े से ताने भी कसता है और वहां पर ही बोयांग भी उसको कुछ ना कुछ टॉन्ट करता है। अब दिखाते कि बोयांग का खास बंदा आकर उसको बताने लगता है कि केविन ने किन फॉर्मर सब ऑर्बिडेंट से बना के रखी हुई है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो रहा है, जिसे सुनकर बोयांग को गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि मैं केविन को ज्यादा पावरफुल होता नहीं देख सकता। ये तो मेरे फादर है जिसने इसको वापस बुला ले, वरना मैं तो इसको जान से मार भी देता। वहां पर उसका खास बंदा उसको आइडिया देता है कि क्यों ना कहीं हम केविन को मार दें। और बाहर ही यूनोंग ये सब कुछ सुन रही होती है क्योंकि वो लोग उसको मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो जैसी जाने लगती है तो वहां पर ही बोयांग को डाउट हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। तो वो जैसे ही बाहर निकलता है वो यूनोंग को आवाज लगाता है। तो वो जैसे ही डर कर उसकी तरफ देखती है। फिर वो उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उसको कहती है मैं तो सोने जा रही हूँ। फिर वो उसको कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी एडल्ट का साथ देने जा रही हो। तो वो कहती क्या मतलब। वहीं दिखाते हैं कि बोयांग उसको किडनैप कर लेता है। अब दिखाते हैं कि केविन अपनी जंग की तैयारी स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूनोंग बंद कर बैठी हुई होती है। उसको जैसी होश आता है तो वहां पर उसके पास एक औजार होता है जिससे वो अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागती है। तो वो डायरेक्ट केविन के रूम में पहुंच जाती है। तो पहले तो वो अपनी गन निकाल लेता है, वो डर जाता है। वहां पर ही वो उसके हाथ पर निशान देखकर कहता है ये तुम्हें किसने लगाई है चोट। वहीं वो उसको बता देती है आज डिनर पार्टी तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया गया है, बोयांग तुम्हें आज मार देगा। फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है वो तुम्हें आज मार देगा। तो फिर वो उसको कहता है तुम मुझे सिर्फ यही बात बताने के लिए आई हो, आखिर क्यों। तो फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। अब वो उससे पूछ रहा होता है आखिर क्यों। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने मेरी जान जो बचाई थी। लेकिन बार बार वो उसको कहते हैं तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो और तुम ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हो। वो बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती कहता है। आखिरकार यूनोंग मान जाती है और उसको कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर केविन बहुत शॉक्ड होता है और उसे कहते हैं क्या वाकई, और तुम यूनोंग ही हो ना, तुम सॉन्ग व्यूअर नहीं हो ना। और वो वहां पर ही इकरार कर लेती है कि हाँ मैं यूनोंग ही हूँ, मैं सॉन्ग व्यूअर नहीं हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको अपने करीब करके लिप किस करने लग जाता है। अब जिस तरह से वो उसके साथ किसिंग कर रहा होता है उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि अचानक थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि बोयांग उसका दरवाजा नॉक करता है और अंकल कह के पुकारता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं क्या। तो फिर वो उसको बताने लगता है कि कार नीचे रेडी है तो आ जाओ। फिर वो उसको कहता है कि थोड़ा सा वेट करो और वहां ही दिखाते हैं कि वो यूनोंग को वॉल की तरफ फिर से पुश करता है। वहां पर ही उससे फिर से नहीं रहा जाता, वो जोर से किस करने लग जाता है यूनोंग को। यूनोंग भी उसको किसिंग कर रही होती है और वहां पर ही बोयांग बाहर खड़ा होता है और वो मन में प्लानिंग कर रहा होता है कि आज वो जान से केविन को मार देगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। अब वहां पर ही वो उसको देखकर कहता है कि तुम ये चाहती हो ना कि मैं बोयांग को हमेशा के लिए रास्ते से निकाल दूं। तो यूनोंग कहती है कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहती क्या तुम जंग के लिए जा रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि जंग तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तभी फिर वो उसको रोकती है और उसको कहती तुम्हें पता है कि उसके पास बहुत से बंदे हैं तो तुम ख्याल रखना। फिर वो उसको कहता है कि ये मेरी अपनी जंग है, मैं इसको लड़के रहूंगा और बस तुम मेरा वेट करना। और वहां पर से वो चला जाता है। अब दिखाते हैं कि बोयांग और केविन में जंग छिड़ जाती है और बहुत से लोगों की जानें भी चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन बोयांग को जख्मी कर देता है। अब वो जमीन पर गिरा होता है और केविन से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम चल सकते थे और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स अगर मैं तुम लोगों को बेवकूफ ना बनाता तो तुम्हारे फादर किन हुएन मुझे यहाँ पर वापस कैसे बुलाते और मैं तुमसे बदला कैसे ले सकता। और फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। वहां पर ही दिखाते हैं कि बोयांग एक गन उठाने लग रहा होता है लेकिन केविन उसको फिर से मारकर थोड़ा जख्मी करता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ जो तुमने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था उसका भी। वहीं दिखाते कुछ देर बाद यूनोंग भागकर आ जाती है और केविन से कहती है तुम ठीक हो ना। तो केविन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और वहां पर ही वो उसको गन देकर कहता है कि अगर तुम बोयांग से बदला लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। वहां पर ये जैसे ही बोयांग देखता है यूनोंग को और वहीं कहने लगता है सॉन्ग व्यूअर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम केविन का साथ दो। वहीं दिखाती है कि वो अपना मोल हटाती है
जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और वो कहती है कि ये जुर्रत यूनोंग ही कर सकती है, सॉन्ग व्यूअर नहीं। तो वहां पर ही उसको गुस्सा आने लगता है कि इसने भी इसको धोखा दिया। तभी फिर वो उसको कहती है कि आज मैं तुमसे अपने बाप का बदला लेने के लिए आई हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं भी कहूँ कि मुझे इतनी ज्यादा तुम इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है, क्योंकि तुम तो यूनोंग थी। तो फिर वहीं वो उसको कहती है लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारी सिर्फ नफरत ही है। तो फिर वहां पर ही केविन पीछे से कहता है कि यूनोंग के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो फिर वहां पर ही बातों में लेने की कोशिश करता है बोयांग यूनोंग को और उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर को किस तरह से मारा गया था। वहां पर ही वो जानना चाह रही होती है कि आखिर इसने क्यों मारा था। तो फिर वहां पर ही वो पास आकर बैठती है तो दिखाते हैं कि बोयांग उस पर हमला करने जा रहा होता है। तो केविन बचा लेता है यूनोंग को और उसको कहता है कि तुम इसके ट्रैप में किस तरह से फंस गई। तो फिर वो उसको कहती तुम चिंता मत करो, ये मेरी जंग है, मैं इससे लड़ लूंगी। तो फिर वहां पर ही दोबारा से बोयांग उसको कहता है कि तुम्हारे फादर की जान तुम्हारी वजह से ही गई थी, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट जो कर दिया था। तो फिर वहां पर ही यूनोंग को गुस्सा आने लगता है और वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया था। अब वो बार बार उससे पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ और मिन्नतें कर रहा होता है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है तुम ये डिजर्व भी नहीं करते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, और वहां पर ही वो उसको मार देती है और ये दोनों एक दूसरे को इसको मारकर बदला ले लेते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि केविन यूनोंग से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम्हें जो इंसान पसंद करता था वो सिर्फ मैं हूँ, जिसने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया था और पहली नजर में वो जान गया था कि तुम सॉन्ग व्यूअर नहीं हो, सिर्फ यूनोंग हो। तभी वो कहती है कि हाँ, जब मैं वापिस आई थी तो तुम मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं क्या करता, ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा जो आ रहा था कि तुम सॉन्ग व्यूअर बनकर आई हो। तो फिर वो कहती मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, मैं मजबूर थी। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। वहां दिखा दे वो अपनी नीज पर बैठ जाता है और यूनोंग से अपने प्यार का इजहार करता है और उसको कहता है कि हमने लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखे हैं, हमें अपने पास्ट को भुला देना चाहिए और न्यू शुरुआत करनी चाहिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। वहां पर ही यूनोंग को तो वैसे ही केविन पसंद आता है और वो यस कर लेती है। वहां पर ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब दिखाते हैं कि यूनोंग केविन की बॉडी को साफ कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और केविन उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। और कुछ देर बाद यूनोंग उसको कहती है कि बस मैं लास्ट टाइम एक खास बंदे को ढूंढना चाहती हूँ जिसका नाम किन हुआन है, मैं उसको मारना चाहती हूँ और बदला लेना चाहती हूँ। वहां पर ही केविन उसको कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें एडवांस में मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो वो कहती क्या मतलब। वहां पर ही वो उसको अपने फादर का एक स्टील देता है जिसे देखकर कहती है ये तो तुम्हारे फादर की मिलिट्री स्टील है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो फिर वो उसको बता देता है कि मैंने हुआन को मार दिया है और ये भी उससे इकरार करवा दिया है कि उसने तुम्हारे और मेरे फादर की जान ली थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसको कहती है कि 8 साल से मैं इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी, बदला लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और अचानक से यूनोंग की दरवाजे पर नजर पड़ती है कि कोई छुप कर इन पे नजर रखे हुए होता है। तो वहां पर ही वो केविन के करीब होती है और आहिस्ता से उसको कहती है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। वहां पर ही केविन भी एक्टिंग करने लगता है, रोमांटिक होकर यूनोंग से कहता है कि भाई तुम मेरा थैंक्स किस तरह से करोगी। तो फिर वहां पर ही वो कहती जैसी तुम्हारी मर्जी। वहां पर ये दोनों किस करने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि वो खास बंदा मिसेस बू का होता है। वो आकर उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि यूनोंग को केविन ने बता दिया है कि उसने किन हुआन को मार दिया है और वो ये भी बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मिसेस बू कहती है मुझे इसके बारे में पता है और वहां ही दिखाते हैं कि मिसेस बू सॉन्ग वीवर को किडनैप करवा के अपने पास बंद कर लेती हैं। और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि यूनोंग मिसेस बू से मिलने के लिए जाती है। तो मिसेस बू उसको कहती है कि ये जेट पेंडेंट है, ये फेक है। तो वहां पर यूनोंग नाटक करने लगती क्या, लेकिन ये तो बिल्कुल रियल है, मैंने तो किंग बोयांग के घर से ही उठाया था। तो फिर वहीं मिसेस बू उसको कहती तुम नाटक करना छोड़ दो। तो वहीं यूनोंग कहती है कि आप इस तरह से बात करिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वहीं वो उसको कहती है कि सॉन्ग वीवर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि रियल जेट पेंडेंट तुम्हारे पास है और तुमने नकली मुझे दिया था। तो वो हैरान होकर कहती है मेरी बहन कहाँ है। तो मिसेस बू सॉन्ग वीवर का हेयर बैंड उसकी तरफ फेंक कर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो मैं आराम से तुम्हारी बहन को छोड़ सकती हूँ। तभी फिर वहां पर यूनोंग कहने लगती है कि मेरे पास जेट पेंडेंट फिलहाल नहीं है, मैं उसको साथ लेकर नहीं फिरती। तो वहां पर ही मिसेस वो कहती है इसका मतलब है कि वो केविन के पास होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तुम्हें छुड़वाने के लिए आएगा और पेंडेंट मुझे देगा। वहीं वो हैरान होने लगती है कि अचानक से दिखाते हैं कि मिसेस बू जापानीज सोल्जर्स के साथ मिली हुई होती है क्योंकि वो गद्दार होती है, वो चाइना का साथ नहीं दे रही होती। और वहां पर ही जैसे ही वो देखती है चाइनीज सोल्जर को तो यूनोंग कहती है इसका मतलब आप गद्दार हो, आप इनके साथ मिल चुकी हो। और वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर सोटाओ जो हेड होते हैं वो यूनोंग को पसंद कर लेते हैं और उस पर थोड़ा लट्टू हो रहे होते हैं। तो मिसेस बू उसको कहती है तुम खामोश हो जाओ, ये शुक्र करो मिस्टर सोटाओ को तुम पसंद आ गए, वरना तुम्हें जान से मार देते। और सुबह उठकर जैसे ही केविन देखता है कि यूनोंग घर पर नहीं है, वो हंगामा करने लगता है कि वो कहाँ जा चुकी है। मेड से भी पता करवाता है और वहीं दिखाते उसका खास बंदा आकर उसको बता देता है कि एक लेटर मिला है जिसमें यही लिखा गया है कि यूनोंग मिसेस बू से मिलने के लिए गई है और जेट पेंडेंट का मसला है, जिसे देखते ही केविन को डाउट हो जाता है कि यूनोंग की जान को खतरा है।
वो उसी एड्रेस पर चला जाता है तो उसका खास बंदा उसको कहने लगता है कि क्या पता आपको फंसाया जा रहा हो किसी जाल में फंसाने के लिए। तो फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल यूनोंग की जान को खतरा है, तो मुझे तो उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ये रिस्क लेना होगा। तो वो अंदर चला जाता है। अब दिखाती है कि जैसे ही केविन अंदर एंटर करता है तो मिसेस वो सामने बैठी होती हैं और वहां पर ही वो केविन को देखकर कहती फाइनली तुम आ गए हो। तो वहीं वो जेट पेंडेंट निकाल के कहता है कि इस चीज के लिए तुमने ये सब कुछ किया है ना, तो मैं इसको ले आया हूँ। तो फिर वो कहती है कि ये तुम मुझे दे दो। तो फिर वहीं वो कहते लगता है तुम्हें रूल पता नहीं है, पहले पहले तुम मुझे ये बताओ कि यूनोंग का है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो अपने बंदे को इशारा करती है और वहां पर ही मुंह पर पट्टी बांधकर वो लोग ले आते हैं यूनोंग को, लेकिन वो सॉन्ग व्यूवर होती है लेकिन केविन को पता नहीं होता। तो फिर वहीं वो कहती है कि जेट पेंडेंट दे दो। तो फिर वो उसको कहता है कि पहले मेरे बंदे को मेरे पास भेजो, वो जैसे ही करीब आएगा तो मैं तुम्हें पेंडेंट दे दूंगी। तो वो कहती है ठीक है। वहीं दिखाते हैं कि सॉन्ग व्यूवर चलकर आ रही होती है और वहां पर ये दिखाते हैं कि मिसेस वू अपनी गन भी निकाल लेती हैं और उससे पेंडेंट लेने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो केविन के करीब आती है तो दिखाते हैं कि केविन उनसे गन छीन लेता है और वहां पर ही उसके ऊपर गन तान लेता है। वहां पर ही वो कहती है कि क्या हुआ, इसको मेरे पास भेजो। और वहां पर ही दिखाते हैं कि सॉन्ग व्यूवर बता देती है कि ये मैं हूँ, मैं यूनोंग नहीं हूँ, जिसे देखकर वो हैरान होता है और वहीं मिसेस वो मुस्कुराने लगती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि लगता है तुमने मुझे हल्के में ले लिया था, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो फिर वहीं वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर यूनोंग है कहाँ। तो फिर वो उसको कहती है कि वो कुछ देर तक आती होगी और आकर तुम्हारी वो मौत भी देख लेगी। वहीं दिखाते हैं कि वो उस जापानीज सोल्जर को बुलाती हैं, जिसे देखकर केविन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो जापानीज से नफरत करता होता है और वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करता हुआ देख सकता। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है तुमने मुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया था, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीजें मुझसे ही सीखी हैं यूनोंग ने। तो फिर वहीं वो कहता है अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम थी। तो फिर वहीं दिखाते हैं कि अचानक से एंटर करती है यूनोंग उसी जापानीज सोल्जर के साथ और उसने उस पे गन तानी भी होती है। तो मिस्टर सटाओ को आते ही कहने लग जाती है कि आपसे मैंने एक डील की थी ना, तो आपको वो प्रॉमिस पूरा करना होगा, जैसे ही आप मिसेस वू को मार दोगे तो मैं आपको फ्री कर दूंगी। तो वो कहता है ठीक है। वहां पर ही केविन मुस्कुराने लग रहा होता है और मिसेस वो बीच में बोल रही होती है कि तुम ये किस तरह से कर सकती हो, टीचर स्टूडेंट का हमारा रिलेशनशिप था। तो वो कहती है कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन ये सब कुछ आपने खुद अपने हाथों से गंवा दी है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर सताव अपने बंदों को इशारा करता है और वहां दिखाते हैं कि गन एक दूसरे पे चलने लगती है और मिसेस वू को ये लोग मार देते हैं। वहां पर ही मिस्टर सताव कहते हैं कि चलो अब तुम अपना वादा पूरा करो। तो वो कहती है कि सबर करो, पहले मेरे बंदों को तो बाहर जाने दो। वहां पर ही वो केविन को कहती है कि सॉन्ग व्यूवर को लेकर अपने साथ बाहर निकलो। तो वो सॉन्ग व्यूवर को अपने साथ लेकर आ रहा होता है और जैसे ही वो यूनोंग के करीब आता है वो उसको कहते हैं तुम भी साथ चलो। तो वो उसको कहती है कि नहीं, पहले तुम लोग निकलो। तो फिर वो कहता है मैंने अपनी अरेंजमेंट्स कर लिया है। तो वो अपने बंदों को बुला लेता है, तो वो कार वगैरह लेकर आ जाते हैं। तो उसको कहता है साथ चलो। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूनोंग मिस्टर सताव को भी मार देती है और वहां पर ही केविन शॉक्ड हो जाता है उसको देखकर कि कितनी स्ट्रांग लड़की है। वहीं वो उसको देखकर मुस्कुराता है। तो दिखाते हैं फाइनली ये लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यूनोंग वही जेट पेंडेंट जाकर जनरल जैंग को दे देती है और जनरल जैंग को कहती है कि जैसे मेरे फादर मिस्टर वैन ने प्रॉमिस किया था तो मैंने उनके प्रॉमिस को पूरा किया है कि ये मैंने आपको दे दिया है। जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान भी होते हैं और उसको कहते हैं कि मिस्टर वैन के बारे में मैंने सुना था कि किस तरह से जापानीज ने उनके कस्बे पर जाकर हमला किया था और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर किस तरह से जापानीज एंटी वार से बचने के लिए बहुत ज्यादा हमारी हेल्प भी की थी। तभी फिर वो उसको कहती है खैर मैंने अपने वादा पूरा किया है। तो फिर वहां पर ही वो उसको बताते हैं कि अब बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं क्योंकि जापानीज और चाइनीज में बहुत ज्यादा जंग छिड़ने वाली है, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो उसको कहती नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। फिर वो उसको कहती है तुम केविन की वजह से नहीं जाना चाहती। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैं अपने फादर और केविन दोनों की वजह से नहीं जाना चाहती। तो दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे होते हैं और जंगे हो रही होती है। इधर से केविन अपने खास बंदे से कह रहा होता है कि यहाँ के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो किया है कि नहीं। मैं यूनोंग को यहाँ से सेफली कहीं भेजना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर उसका रहना खतरे से खाली नहीं। अब यूनोंग ये बात सुन लेती है और आकर आर्ग्यूमेंट करने लगती है केविन से कि तुम होते कौन हो कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे लिए ये इतना बड़ा डिसीजन ले लो। वहीं दिखाते हैं कि केविन उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, पहले भी बहुत बार मैं तुमसे दूर भाग चुकी हूँ, पहले मैं अपनी मिशन में थी और मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन अब तुम मुझे जितना भी अपने आप से दूर करने की कोशिश करो मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वहां पर ही वो जोर से केविन को गले लगा लेती है और उसको मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो फिर वो मान जाता है। तो दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद यूनोंग को बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही होती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वहां पर ही वो अपनी बेली पे हाथ रखकर कहती है कि तुम्हारे आने का ये सही टाइम नहीं है, अगर कुछ हो गया तो आई एम सॉरी मेरे बच्चे। तो फिर वहां ही दिखाते हैं कि बाहर जंग छिड़ रही होती है और बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाजें आ रही होती हैं और अंदर थोड़ा सा यूनोंग परेशान हो रही होती है कि केविन अभी तक क्यों नहीं आया। और वहां पर ही मेड आकर उसको कहती है बुरी खबर है, बॉस की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वहां पर ही दिखाते वो घबरा जाती है और वहां पर ही केविन को लाया जाता है। वो देखकर बहुत घबरा जाती है तो वो उसको यकीन दिलाता है
कि बस थोड़ा सा मुझ पर अटैक हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो देखकर उसको खुश होने लग रही होती है और घबराई हुई भी होती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। दिखाया जाता है कि केविन को यूनोंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। वो थोड़ा इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि वो यूनोंग को और बच्चे की सेफ्टी के लिए अपने आप से उन दोनों को दूर करने जा रहा होता है। यूनोंग को जैसे ही होश आता है तो वो केविन को पुकारती है। केविन उसके पास जाता है और उसको कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि तुम 2 मंथ की प्रेग्नेंट हो। तो यूनोंग उसको कहती है ये बात मैं तुम्हें बताना ही चाह रही थी। तो वहां पर ही वो उसको गले से लगा लेता है और उसको कहने लगता है कि खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लड़का होगा या लड़की। तो फिर वहीं वो उसको कहती है कि तुम हमेशा इस टाइम में मेरे साथ रहोगे ना। तो फिर वहां पर ही वो यूनोंग की तरफ देखता है और उसको कुछ कहने जा रहा होता है। तो उसको कहती है तुम मुझे अपने आप से दूर भेजना चाह रहे हो ना। तो वहां पर ही वो रोते हुए उसको कह देता है हाँ, लेकिन वो रोक के कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो उसको बता देता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें पता है ना कि बच्चे और तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही चीज ठीक है, यहाँ के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ क्या नहीं चलोगे। फिर वो उसको बताता है कि याद है कुछ साल पहले इसी रूम में इसी तरह से जब मेरे फादर तुम्हें मारना चाह रहे थे तो तुमने मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा था। उस वक्त तो मैं बिल्कुल यंग मार्शल था, मेरे कंधों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, ना ही वतन की ना किसी और चीज की, क्योंकि उस वक्त मेरे फादर थे। लेकिन अब तुम्हें पता है ना कि इस देश की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह चला गया तो तुम्हें पता है कि कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। तो वहां पर ही वो थोड़ा इंसिस्ट कर रही होती है, लेकिन वो उसको साफ समझाता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन और बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा हूँ। हालांकि मेरा दिल भी कर रहा है, लेकिन तुम खुद सोचो मेरे जाने के बाद क्या बनेगा इस देश का। और वहां पर ही यूनोंग उसकी बात समझ जाती है क्योंकि वो भी अपने देश से बहुत प्यार करती होती है। तो फिर वहां पर ही केविन भी रो रहा होता है और यूनोंग भी रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है। वहां ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे केविन यूनोंग को आखिर वहां से भेज रहा होता है, और जैसे ही वो जा रही होती है तो कार से फिर से उतरती है और भागकर चली जाती है केविन के पास। वहां पर ही जाकर उसको जोर से गले लगा लेती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो वहीं वो उसको कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, ना ही बच्चे की, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और फिर वहां पर ही वो उसको देखकर कहता है कि तुम मेरा वेट करती रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर वहां पर ही वो भी उसको इमोशनली 1-2 बात करती है और वहां पर ही वो केविन को किस करने लग जाती है। तो दिखाते हैं कि जिस तरह से उसको अलविदा कर रही होती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और जैसे उसकी कार आगे चली जाती है वहां पर ही यूनोंग मन में कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये सिटी हमेशा सेफ रहेगी। अब दिखाते हैं कि बहुत टाइम गुजर जाता है और दिखाया जाता है कि जापानीज और चाइना सिटी में वैसे ही जंग छिड़ी भी होती है, और केविन को जनरल की कॉल भी आती है और वो उसको मजीद हालात खराब होने की न्यूज दे रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा डिसहार्ट भी होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूनोंग जाकर जियांगू से मिलती है और बातें करते करते उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत जापानीज लोगों के साथ कांटेक्ट है ना। तो वो उसको कहती है हाँ। तभी वो उसको कहती है मैं क्लोनल ह्यूमाटो के साथ मिलना चाहती हूँ, जो कि जापानीज की वजह से ये जंग करवा रहा होता है। जिसे सुनकर जियांगू थोड़ा डरती है और उसको कहती है तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो। वहां पर ही वो नाइफ रखती है और जियांगू समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बदला करना चाहती है। तो फिर वो उसको रोकती है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तो वे उनसे नहीं मिलना चाहिए। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मैं केविन और चाइना सिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो जियांगू समझ जाती है। तो दिखाते हैं कि जियांगू जाकर उसी क्लोनल ह्यूमाटो के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसको थोड़ा खुश कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं यूनोंग अपना भेस बदल कर जाती है और एक कहवा बनाकर जाती है जिसमें उसने पॉइजन मिलाया होता है। तो वो जैसे ही जाकर जियांगू को देती है तो जियांगू वही ड्रिंक पिला देती है क्लोनल ह्यूमैटो को। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि पीने के बाद वो मर जाता है, और दिखाते हैं कि फिर यूनोंग केविन को कॉल करती है। तो केविन जैसे ही यूनोंग की बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम हो। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं हूँ, और वो उसको कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि क्लोनल ह्यूमैटो मर चुका है और बहुत जल्द ये न्यूज फैल जाएगी। जिसे सुनकर वो हैरान होता है और उसको कहते हैं क्या तुम वहां तक भी पहुंच गई हो, तुम्हें पता है ना कि खतरे से खाली नहीं था और तुम प्रेग्नेंट और बच्चे की माँ भी बनना चाहते हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और सही सलामत हूँ। फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा है। तो वो देखने लगता है। तभी फिर वो उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों सेम आसमान के नीचे हैं और सेम दुश्मनों तो भी हम रह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि विंटर गुजर गया है और स्प्रिंग आने वाला है, और बहुत जल्द हम दोनों एक साथ होंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे ख्यालात के साथ। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो फोन को अपने हार्ट के करीब करता है और वहां पर ही वो चांद की तरफ देखकर कहता है कि तुम मेरा ब्राइट मून हो। और वहां पर ही दिखाते हैं दोनों एक दूसरे के मिलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और यही बताया जा रहा होता है कि क्लोनल ह्यूमैटो को मार दिया गया होता है और केविन इसी तरह अपने देश के लिए लड़ रहा होता है और आखिरकार वो जापानीज से ये जंग जीत जाता है। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग